जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा एक सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में जिहाद का असली मतलब क्या है। सही दलील देकर आसान भाषा में समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म में जिहाद का असली मतलब क्या है। ये जिहाद जो है अरबी शब्द है, क्योंकि अब दूसरी ज़बान में है इस्लाम धर्म तो लोग जल्दी समझ नहीं पाते। जिहाद का इतना अच्छा मतलब है कि शैतान ने इतना प्रोपगंडा फैला रखा है कि इस नाम को अच्छाई को बुराई बनाकर पेश कर रखा है दुनिया के सामने। तो लिहाजा जो लोग जहाँ पर भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जीवन मौत की तरफ जा रहा है, दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आए। लिहाजा जिस मालिक की तरफ से आए हैं वो हमें बुलाएगा, हम हर प्रकार से उसके कब्जे में हैं। ज़मीन आसमान में उसी की बादशाहत, हमें उसी ने पैदा किया और हमें फिर लौटा कर बुलाएगा। वो हमारा बनाने वाला है, हम बने हुए हैं, तो हम पूरी तरह से उसके वश में हैं। जो चाहे वो करे हमारे साथ। याद रखें, अकल खोलकर बात को समझें ताकि हम जीवन के सही मकसद को जान सकें। अब मैं थोड़ी सी बात पहले पेश करूंगा, उसके बाद में फिर जिहाद का मतलब बताऊंगा ताकि सही से समझ में आ जाए मतलब क्या है जिहाद का। आप पूरी कायनात में गौर करें अकल से और देखें कि एक हस्ती है जो इस कायनात को चला रही है, एक सोच है, एक समझ है, एक सोच के मुताबिक ये पूरी कायनात हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो ये बात ये साबित करती है कि इस कायनात का मालिक एक है। धोखे से बाहर निकलो, हकीकत पर निगाह लगाओ। हाँ, तो एक मालिक है। अब वो जो एक मालिक है ना, अब वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना उससे बड़ा कोई है, ना उसके बराबर का कोई है, ना उस जैसा कोई है। समझे? अब उसने वो सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। कुरान ये बयान करता है सारी बातें। अब सबसे पहले फरिश्ते उसकी इबादत करते थे। हर चीज़ जो पैदा करता है ना, वो अपनी भक्ति के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा करता है। यानी कि जो पैदा की हुई चीज़ है, पहले तो उसका पैदा करने का एहसान माने कि मुझे उस मालिक ने पैदा किया। ठीक है, ये भक्ति का मतलब है। उसका एहसान माने, फिर उससे मोहब्बत करे और फिर उसकी जो है तारीफ़ करे, उसके सामने सर झुकाए, उसके सामने रोए, उसके सामने गिड़गिड़ाए। ये सब भक्ति में आती हैं सारी चीज़ें। जब उसकी बनाई हुई मखलूक उसकी भक्ति करती है तो उसको जो उसकी नेमत अल्लाह ताला खुश होकर के उसे और जो है उसे नवाजता है। तो ये जो हस्ती है, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसके बराबर का कोई नहीं, जिस जैसा कोई नहीं, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। इस हस्ती का नाम अल्लाह है और जितने भी अच्छे नाम हैं सब उसी के हैं। इसलिए जब अजान में नाम आता है अल्लाह अकबर, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इस अल्लाह जो हस्ती है, इसने सबको बनाया है, मगर अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया है। इस हस्ती की पहचान ये है कि इस हस्ती ने कायनात को पैदा किया है जिसमें आप रह रहे हो और इस कायनात को चला रहा है। शैतान का काम है हकीकत पर पर्दा डालना और धोखे पर चलाना। शैतान मन में ख्याल डालता है, अरे ईश्वर रचना के खिलाफ चल, बुराई पर चल, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ये जो अल्लाह हस्ती है, ये इतना ज़बरदस्त ताकत है और पावर है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये हस्ती जब कोई चीज़ बनाती है तो उसकी रचना भी अलग अलग बनाती है। देखो ना, फरिश्तों की रचना कैसे रची है उसने, कि ना वो खाते हैं, ना उन्हें खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना बीवी की ज़रूरत है, ना बच्चों की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही रचना बना दी कि तुम मेरी भक्ति करते रहो, बस तुम्हारी जो ग़िज़ा है वो मेरी भक्ति है, तुम मेरी इबादत करते रहो। तो फरिश्ते रात दिन आसमानों में अल्लाह की इबादत करते हैं। और एक बात और सुना दूँ मैं आपको जो अटल हकीकत है। हाँ, आसमानों पर जो आसमान दिखाई दे रहा है ना ऊपर हमें, इस आसमान पर इतना फरिश्ता है जो अल्लाह की भक्ति में लगा हुआ है, उसकी इबादत में लगा हुआ है, उसके सामने सर झुकाया हुआ है कि ये आसमान चरचराता है। अब मेरे भाइयों, ये जो दुनिया में जो काबा है अरब देश में, ये दुनिया के बीचों बीच सेंटर में है। इस काबे के ऊपर एक काबा और है, हाँ, आसमानों में। उस पर इतने बड़े फरिश्तों की भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि उस पे फरिश्ते उस काबे पर भी तवाफ करते रहते हैं। हाँ,
और इतनी बड़ी भीड़ है कि जिस फरिश्ते का नंबर आ गया उसने एक बार तवाफ़ कर लिया, उसका फिर कभी भी नंबर नहीं आता। हाँ, तो ये सिलसिला कब से जारी है अल्लाह को पता है, कब से वहाँ तवाफ़ कर रहे हैं फरिश्ते, और कब तक रहेगा अल्लाह को पता है। तवाफ़ का मतलब क्या है? काबे के चारों तरफ 7 चक्कर लगाना और ये साबित करना, यानी एक ईश्वरवाद को साबित करना कि एक हस्ती तारीफ़ के लायक है, उसकी गवाही दो कि वो एक है। तो सारे फरिश्ते उसकी गवाही देते हैं कि एक है, हमारा मालिक एक है, सब तारीफ़ों का मालिक है, उसकी तारीफ़ का गुणगान करते हैं। तो आप सोच सकते हैं फरिश्तों की कितनी बड़ी भीड़ है कि जिसका नंबर एक बार तवाफ़ का आ गया उसका नंबर फिर दोबारा कभी भी नहीं आता। ऐ इंसान, तेरा धोखे का गुमान ये है, तू शैतान का शिकार है। तू यहाँ दुनिया में ये समझे बैठा है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई इसका मालिक ही नहीं है। तेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका है। कोई चीज़ बगैर बनाए नहीं बनती, कोई चीज़ बगैर चलाए नहीं चलती। तेरी रचना में उसने अपनी पहचान रखी है। तो अपनी रचना के एतबार से तुझसे मैं कहने लगूं कि एक सुई जो है बगैर बनाए बन गई, तू उसे मान नहीं सकता। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, तेरा इस पे यकीन नहीं है? तू शैतान का ऐसा शिकार है। मैं तुझसे कहूं कि कोई जो है ट्रेन है या ट्रक है, वो उसका चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो तू मानेगा ही नहीं इस बात को कि मैं मान नहीं सकता कि बस का, ट्रक का, ट्रेन का कोई चलाने वाला ना हो। और तू इतनी बड़ी कायनात को सोच रहा है शैतानी ख्याल में कि इसका चलाने वाला कोई नहीं है। तुझे शैतान ने अपने प्रोपगंडे में ऐसा उलझाया है, ऐसा फंसाया है, जिंदगी का समय बर्बाद कर रहा है, ऐसा फंसाया है कि तेरा निकलना नामुमकिन हो गया उसके फंदे में से। तू अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने सर झुका, उससे डर, उसके सामने रो, ताकि तुझे वो रोशनी दिखाए। तू मरने से पहले पहले जीवन के मकसद से जाग जाए। अगर तू मौत पे जागा ना तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। हाँ मेरे भाइयों, शैतान ने भी कहा था कि मैं तेरी रचना के खिलाफ धरती पर इतना प्रोपगंडा फैला दूंगा, इतना प्रोपगंडा फैला दूंगा कि इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि सच्चा धर्म क्या है। तूने अपने बंदों को क्यों पैदा किया है? हाँ, मैं तेरे पैदा किए हुए इंसानों की खोपड़ी अंदर से इतनी गुमराह कर दूंगा, इतनी गुमराह कर दूंगा कि वो तेरी रचना का सच्चाई पे चलने का मजाक बनाएंगे, तेरी रचना पर चलने का, हाँ, बुराई से बचकर अच्छाई पर चलने का मजाक बनाएंगे, मेरे मकरो फरेब में आकर डूब जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बंदों के अंदर अपनी अच्छाई में सुकून भर दूंगा, तेरी बुराई से नफरत और बेचैनी भर दूंगा। तेरी बुराई पर चलने पर, मेरी रचना के खिलाफ चलने पर वो कभी फायदा ना उठाएंगे। हाँ, मैं तेरे बंदों के अंदर तेरी रची हुई रचना को बिगाड़ दूंगा, खराब कर दूंगा। मैं तेरी रचना के खिलाफ उनको इतना भटका दूंगा, उनकी खोपड़ी को इतना गुमराह कर दूंगा कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि तेरी रचना के आधार पर तेरा सच्चा धर्म है और तेरा सच्चा रास्ता है। तूने उन्हें जीवन का समय क्यों दिया है? भटका दूंगा उन्हें। तू उन्हें दुनिया में एक जीवन का समय देकर भेजेगा। मैं उनको दुनिया को हमेशा का घर दिखाऊंगा। दुनिया की चमक धमक में ऐसा उलझाऊंगा। आज देख लो मेरे भाइयों, दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े इंजीनियर, हाँ, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी, देख लो दुनिया में तो बड़े तेज हैं। वो दुनियावी ज्ञान के एतबार से बहुत तेज दिमाग है उनका। जज बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, कलेक्टर बन गए, मगर अल्लाह के संबंध में बिल्कुल नादान बच्चे से भी बदतर है। उसके पास में भी मूर्ति रखी है, उसके सामने सर झुका रहा है। अल्लाह के ज्ञान का पता ही कुछ नहीं है उसे। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। नादान है, बच्चों से भी बदतर बच्चा है वो। बच्चा बना हुआ है अल्लाह के संबंध में, और दुनियावी एतबार से कलेक्टर बन गया, जज बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। अल्लाह के जिसने जीवन का समय दिया है बर्बाद कर रहा है। शैतान के फंदे में ऐसे उलझ चुके हैं कि सच पे गौर नहीं करते। झूठ का इतना प्रोपगंडा शैतान ने धरती पर फैला रखा है। आप देखें, नाटक बना रखे हैं लोगों ने, नाटक, धार्मिक नाटक। रामायण है, महाभारत है, उसमें इंसान को ही खुदा कह रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये सब वीर्य हैं, गंदे पानी के कतरे हैं। हाँ, खुदा वो है, ईश्वर वो है जिसने गंदे पानी कतरे से इन्हें इंसान बनाया।
और हम अल्लाह की बात समझाते हैं, सही मालिक की बात समझाते हैं तो इसको धोखा समझते हैं और शैतानी प्रोपगंडे को सच्चा समझते हैं। अल्लाह की जरा भी कदर ना करी, उसने जीवन दिया, खिला रहा है, हर वक्त उसकी रोजी खा रहे हैं, उसकी नेमत खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई उसकी कदर ना करी मेरे भाइयों। कुरान सच कहता है, हाँ अल्लाह ने इंसान को बनाया, इस इंसान ने अल्लाह की कदर ना करी, जैसी करनी चाहिए थी, जैसा करने का हक था। अब मैं तो हैरान हूं कि इतनी बड़ी कायनात बना करके और सबको जीवन दे रहा है, जीवन के साधन दे रहा है, और इसका इम्तिहान का जहान इसको बनाया, इतनी बड़ी कायनात बना करके, सब कुछ बना करके, और इंसानों के छांटने का जो बेस रखा है वो क्या रखा है? डर और निडर। डर और निडर यानी बिन देखे जो उससे डरेगा, हाँ उसके सामने झुकेगा, उसकी खोज करेगा, उसको रोशनी दिखा देगा और उसे शैतान के प्रोपगंडे से बचा लेगा, दुनिया और शैतान के धोखे से बचा लेगा। जो निडर होगा, जो बिन देखे अल्लाह से नहीं डरेगा, ये बेस बनाया है अल्लाह ने। हाँ देख लो, सब कुछ बना करके अब जो इंसानियत का जो निचोड़ है, इम्तिहान लेने का, टेस्ट लेने का जो बेस है, क्या बनाया है? जो निडर होकर घमंड करेगा, हाँ, और अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा, दुनिया के पीछे लपकेगा, इस धोखे के पीछे लपकेगा, सच्चाई पे गौर नहीं करेगा कि मेरे जीवन की डोर किसी के हाथ में है, जब चाहेगा मुझे इस दुनिया से उठा लेगा। दुनिया के धोखे के पीछे लपके, शैतान ने कहा था ना, मैं दुनिया की चमक दमक में उलझा दूंगा, दुनिया को हमेशा का घर दिखाऊंगा, उसे तेरी तरफ लौटने को, मौत के बाद तेरी तरफ लौटने को भुला दूंगा। तो जो शैतान का शिकार होते हैं, दुनिया के पीछे लपकते हैं और सच पे गौर नहीं करते, अल्लाह से नहीं डरते, घमंडी हैं मेरे भाइयों, वो शैतान का शिकार बन जाते हैं। अल्लाह ने तो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच और झूठ बिल्कुल साफ साफ दिखा रखा है। हर इंसान जानता है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, फिर भी इंसान बुराई पर चले, तो इसमें अल्लाह का क्या कसूर है भाई? हैं तुमने खुद जो है जानबूझकर, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा की बुराई से, तुमने फिर भी बुराई को पसंद किया, तो तुम शैतान के साथी बने। अल्लाह ने फरमाया, हाँ जो मेरे होंगे वो तेरे बहकाए में नहीं आएंगे, यानी कौन? जो डरेंगे मुझसे और जो सच पे गौर करेंगे, और जो तेरी राह पर चलेंगे, मैं तुझसे और उनसे नरक को भर दूंगा, जहन्नुम को भर दूंगा। अब मेरे भाइयों आइए मैं साबित करता हूँ, बताता हूँ आपको कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और इस दुनिया में हर चीज़ एक हिसाब से बनाई, कोई चीज़ इसमें बेकार पैदा नहीं की, हर चीज़ का एक मकसद है। इंसान को बनाया, उसके अंदर अपनी रचना को बनाया, रचना के द्वारा ही हम सच्चे धर्म को पहचान सकते हैं, वरना दुनिया में बाहर गुमराही फैली हुई है। हमारे अंदर भी शैतान है, अल्लाह के सामने झुकें ताकि वो राह खोले। मेरे भाइयों, शैतान क्यों मरदूद हुआ था? वो बदबख्त अपने आप को खुदा समझ बैठा था, खुदा के लेवल तक ले आया था अपने आप को। अब यही आस्था, गंदा यकीन, नापाक यकीन उसने बहुत लोगों के अंदर, आदम की नस्ल के अंदर भर रखा है, सच्चाई से काटता है। इतनी बड़ी हकीकत है कि इंसान को अल्लाह ने माँ के पेट में आंख नाक कान बनाए, इंसान को भुला देता है इस बात को कि तेरी पैदाइश कैसे हुई है, और इंसान के दिमाग में ख्याल डाल, यानी सच्चाई को भुला देता है और धोखे के ख्याल डालता है कि तू सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा अक्लमंद है, सबसे बड़ा होशियार है, सबसे बड़ा ताकतवर है, तेरे मुकाबले कोई नहीं, तुझसे बड़ा कौन है भाई? तू किस खुदा की मर्जी मानेगा? तू खुद खुदा है। लिहाजा याद रखना, जो लोग अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी पर नहीं चल रहे, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, कुरान पर नहीं चल रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये अपने खुदा होने का दावा कर रहे हैं अपने कर्मों से। हाँ, जो चीज़ जैसी होती है असर दिखाती है। जो इंसान मनमानी करता है वो मानो अपनी मर्जी का खुद खुदा है, और जो खुदा को मान करके उसकी मर्जी पर चल रहा है वो खुदा को मान रहा है मालिक, और जो इंसान अपनी मनमानी कर रहा है वो बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर वो समझ रहा है मैं ही सब कुछ हूँ। ये दुनिया अल्लाह ने मौत का घर बनाई है, यहाँ मर के सबको लौटना है अल्लाह की तरफ। इस बात को शैतान भुला देता है, इंसान के खोपड़ी में घुसकर, दिल के अंदर उतरकर ये ख्याल डाल देता है कि तुझे दुनिया में हमेशा रहना है, तुझे कोई मरना थोड़ी है, तेरा कोई मालिक ही नहीं है, तेरी जान किसी के कब्जे में ही नहीं है, तुझे किसी ने जीवन का समय थोड़ी दिया है, तुझे मर के उसकी तरफ लौटना थोड़ी है, तुझे अपने कर्मों का हिसाब थोड़ी देना है। अल्लाह ने रचना में अकड़ने का मादा रखा, झुकने का मादा रखा, और फिर कहा अकड़ से बचना, घमंड से बचना, वरना शैतान का साथी बन जाएगा। मैंने तुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, सारी उम्र खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मेरे सामने झुकना। हाँ,
मैंने तुझ पे एहसान किया है, मेरी कदर करना, दुनिया के पीछे न पड़ना, दुनिया की हकीकत को पहचानना। दुनिया धोखा है, दुनिया धोखा है। हाँ, मैं तेरे ऊपर दुख भेजूंगा, तुझे याद दिलाऊंगा मैं कि इस दुनिया में दिल ना लगा। मैं तेरे ऊपर तकलीफ भेजूंगा, तुझे याद दिलाऊंगा इस दुनिया में दिल ना लगा। मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है। मैं तेरे सामने जो है औरों की मौत भेजूंगा, हाँ, तेरी याद दिलाने के लिए कि दुनिया मौत का घर है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। मैंने तेरे अंदर अपनी रचना में जो है जन्नत की इच्छाएं रखी हैं। तू इस बेस पे पहचानेगा कि मेरा मन तो चाहता है मैं हमेशा जीऊं, लेकिन यहाँ तो मुझे मरना है। ये सिस्टम मालिक तूने कैसा बनाया है? तो मेरी मर्जी को पहचानना, बिन देखे मेरी खोज करना, बिन देखे मेरी पहचान करना, बिन देखे मुझसे डरना। हाँ, मैंने सारा जहान बनाया है तेरे लिए और तेरा दिल बनाया है अपने लिए। देखना, सच पे गौर करना, दुनिया की हर चीज़ धोखा है। दुनिया की चीज़ों को दिल में मत बसाना, दुनिया की मोहब्बत दिल में मत बसाना, दुनिया की किसी भी चीज़ की मोहब्बत दिल में मत बसाना। तेरा पहला रिश्ता मुझसे है, मैंने तुझे बनाया है, तो लिहाजा दिल अपने लिए बनाया है, दिल में मेरी मोहब्बत बसा के मर के लेके आना। मेरे भाइयों, देखो शैतान का प्रोपगंडा, हाँ, पूरी दुनिया में चेक करें, ये फिल्म बन रही है, ये नाटक बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये सारी दुनिया दिल पे डांका डालने वाली है। इंसान के दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, मगर शैतान ने इतना प्रोपगंडा फैला रखा है। गौर करो, देखो, सारी दुनिया दिल पे डांका डालने वाली है। तो अगर दुनिया की हकीकत को पहचान कर ये दुनिया धोखा है, यहाँ से जाना है, अपने मालिक की तरफ लौटना है, दुनिया की हकीकत को पहचान कर तो दुनिया से पीठ कर कर मेरी तरफ को चेहरा करेगा, मुझे पाना चाहेगा, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझे पसंद करेगा, तो मैं तेरे दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर दूंगा और मौत के बाद मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। सोच, जब दुनिया में मैंने ऐसी ऐसी नेमतें खाने पीने की बनाई हैं, तो जन्नत तेरे लिए कैसी बनाई होगी? तू मेरे इनाम का हकदार हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, शैतान के धोखे से बचने के बारे में बहुत सारी वीडियो हैं हमारी, हाँ, जो उसके धोखा है, क्या प्रोपगंडा है, किस प्रकार से भटकाता है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो हैं। चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप जल्दी से जल्दी शैतान के धोखे से बच पाएँ और जीवन का सही मकसद समझ पाएँ। अब देखो ना, अल्लाह ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो अपनी तरफ अपने बंदों का आने का रास्ता रखा है, वो ये है कि बिन देखे उससे डर जाए, उसके सामने झुके, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों को पहचान कर अमन शांति हासिल करे। तो याद रखना, हकीकत में इसी आस्था, अल्लाह के साथ आस्था सही बनाए अपनी, अल्लाह की सही से पहचान करे, उसके सामने झुके, उसकी इबादत करे। आप पूरा इस्लाम देखें, पूरा इस्लाम इसी तहत है। 5 टाइम की नमाज है ताकि हम उसके सामने झुकें, और उसके सारे जीवन जीने के तरीके हैं, कानून हैं, है ना, पेशाब करने का तरीका भी है। यानी हर तरीका जो है ईश्वरीय रचना के आधार पर अमन शांति देने वाला है, इंसान को अंदर से सुकून देने वाला है, हकीकत वाला सुकून। तो अब ये रास्ता अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। हकीकतन इसी रास्ते में अल्लाह ने हमारी रचना में शांति रखी है, सुकून रखा है। जब इंसान इस रास्ते पे आ जाएगा तो उसका दिल मुतमईन हो जाएगा कि अब मेरे दिल में कोई घबराहट नहीं है, अब मैं हकीकत में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सच्चे रास्ते पर हूँ, जो जीवन का मकसद है मेरा, उस पर हूँ, जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस पर हूँ। तो उसके दिल में से खौफ निकल जाएगा। फिर इसके अलावा आप देखें, शैतान के जो भी प्रोपगंडा है, इंसान के अंदर की आस्था जो बना रखी है लोगों ने, इसके अलावा जिस रास्ते में भी इंसान चलेगा उसमें अंदर से इंसान को सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ईश्वर के बारे में जो भी आस्था बनाएगा वो शैतानी आस्था बनाएगा, नापाक आस्था बनाएगा, अपने अंदर जो है अल्लाह के बारे में गलत यकीन बनाएगा, गंदा यकीन बनाएगा, नापाक यकीन बनाएगा। तो याद रखें, वो हकीकत में सुकून नहीं पाएगा। बेशक वो जब तक ज़िंदगी है अपने मन को बहला ले झूठ से, लेकिन अंदर वाला सुकून नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि जो अल्लाह की रचना के खिलाफ चलेगा वो हकीकत वाले सुकून से वंचित रहेगा, महरूम रहेगा, उसे मिलेगा ही नहीं। और फिर मौत के बाद उसका भयंकर अंजाम है, जिसके सामने अल्लाह ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इस्लाम का सच्चा पैगाम पहुंचा दिया और उसने फिर कबूल न किया। ये तो इम्तिहान है। इस्लाम से नफरत क्यों फैला रखी है शैतान ने? ये सच्चा कानून है ईश्वर का। अब जो इंसान जिसके सामने इस्लाम का कानून पहुंच जाए, इंसान को अजनबी दिखाई देता है इस्लाम कि दूसरे देश से, अरे पूरी कायनात का जो मालिक है ये उसका कानून है भाई। यही तो तेरा इम्तिहान है कि तू जो दुनिया में जो शैतानी माहौल फैला हुआ है, शैतानी धर्मों का, तो इसमें लीन है, तो इसके रंग में जो है लिप्त है, तो उस हकीकत को जो है तेरे सामने आती है तो तू उसको कबूल करता है कि नहीं? यही तो इम्तिहान है।
देखो, इस्लाम के रास्ते से चलकर ही इंसान को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसलिए इस्लाम में क्या है, पहले हम क्या करें, सबसे पहला क्या है कि जिसने हमें हकीकत में पैदा किया है, जो हमें खिला रहा है पिला रहा है, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, अपना सब कुछ समर्पित कर देना, उसके सामने गर्दन डाल देना और अपनी मनमानी छोड़ करके उसकी मर्जी पर जीवन जीना, इसे कहते हैं मुस्लिम। अब जीवन जीने के लिए पूरा कुरान और हदीस भरा पड़ा है कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस पे चल, इस पे ना चल, इस पे चल, इस पे ना चल। तो यही तो अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी दी है ना आपको, ये तो इम्तिहान लिया है कि तू मेरे कानून को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, मेरे आगे गर्दन झुकाता है कि नहीं झुकाता, या शैतान के रास्ते में चलकर अकड़ता है। तो अकड़ने वालों के लिए मैंने नरक की आग तैयार कर रखी है मौत के बाद, जो घमंड में अकड़ कर धरती पे फसाद फैलाएं और दुनिया को अपनी मंजिल और मकसद बनाकर दुनिया में दौड़ लगाएं। ऊपर अल्लाह भी है, उससे कोई डर ना हो, उसको भूल जाएं और फिर धरती पे फसाद फैलाएं, जीवन के समय को बर्बाद कर लें, दुनिया से मर के अल्लाह की तरफ लौटने को भूल जाएं। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने नरक की आग तैयार कर रखी है। जो मर चुके वो देख रहे हैं, जो मरने वाले हैं वो देख लेंगे। तो याद रखें, जिसने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को कबूल करने का मतलब है अपने मालिक के सामने अपनी गर्दन डाल देना और फिर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी मर्जी पे जीवन जीना। उसकी मर्जी कुरान मजीद में मौजूद है और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस पर चलकर तुम अमन शांति हासिल कर सकते हो। जो इंसान ऐसा करेगा, इस्लाम कबूल करेगा और अपने जीवन को अपने सच्चे मालिक के हुक्मों पर, उसकी रचना के आधार पर सच पर चलेगा, झूठ से बचेगा, अमन शांति हासिल करेगा, यही शख्स मरने के बाद कामयाब होगा। याद रखना, इस रास्ते के अलावा कोई भी इंसान दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकता, नरक से बच ही नहीं सकता। इसके अलावा तुम दुनिया में बेशुमार रास्ते बनाओ, शैतानी रास्ते, कुछ समय जब तक जिंदा हो अल्लाह तुम्हें खाने को भी देगा, पीने को भी। इम्तिहान के लिए पैदा किया है ना उसने भाई। अब हमें जो है, अब देखो, रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह की है। उसने मुझे जीवन दिया है तो वो चाहता है मैं जिंदा रहूं। क्यों जिंदा रहूंगा? जब भी तो मैं इम्तिहान दूंगा। तो जालिमों को भी दे रहा है, वो जीवन का समय दे दिया है। अब उसके यहाँ हर चीज़ तय है कि कितने समय में कितने इंसान का टेस्ट लेना है। अब वो ईमानदार बन के मरा या बेईमान बन के मरा, अब फिर मौत के बाद उसका वैसे ही बदला है फिर। तो इस रास्ते के अलावा तुम जो भी रास्ता अपनाओगे, मौत के बाद नाकामी पाओगे, मौत के बाद नाकामी पाओगे। मेरे भाइयों, सत्य इस्लाम है, इसलिए उसके सामने गर्दन डालकर और उसकी मर्जी पर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर चलते हुए, यही रास्ता ईश्वर को पाने का है। याद रखें। और रचना के खिलाफ अधर्म है वो रास्ता शैतान का है, वो जहन्नुम की तरफ ले जाता है। और ईश्वरी रचना के आधार पर सत्य पर चलने से, झूठ पे बचने से और सत्य पर चलने से इंसान को अमन शांति भी हासिल होगा। सच के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है। तो ये रास्ता शांति हासिल करने का है कि हम अपने मालिक को इस रास्ते से पा सकते हैं, शांति हासिल करते हुए। अब अल्लाह ने ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है ना। इंसान को चाहिए कि इसे कबूल कर ले, इसमें फ़ायदा है उसका। लेकिन शैतान है, जब भी तो वो गुमराह करता है, इंसान के फ़ायदे से उसे नुकसान की तरफ ले जा रहा है ना। अगर अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पे हमसे ये कह रहा है कि तुम शराब ना पियो, तो अगर हम शराब ना पिए तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा क्या हमारा फ़ायदा है? भाई हमारा ही तो फ़ायदा है। तो अल्लाह ने जो भी अपनी रचना के आधार पे हमें हुक्म दिए हैं, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। अब इंसान अपने फ़ायदे को ना समझकर शैतान दुश्मन है, उसके पीछे लग जाए, तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह ने उसका ठिकाना जहन्नुम की आग रखी है मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान की रचना में झुकने की तासीर में, जो अल्लाह के सामने झुकेगा उसमें अमन शांति हकीकत वाला सुकून रखा है और अकड़ने में बेचैनी घबराहट रखी है। तो जो झुककर ईश्वरी रचना के आधार पर बुराई से बचाने की, अच्छाई पर चलाने की जो हुक्म है, उन पर जो चलेगा इंसान, हकीकत में शांति उसी रास्ते पे मिलेगी। बाकी अकड़ने में अल्लाह ने बेचैनी रखी है। कोई भी इंसान अकड़ के जो है अल्लाह को पा नहीं सकता, याद रखें। और शैतान के रास्ते में कभी भी सुकून नहीं है, चाहे तुम कितनी आस्थाएं बना लो, कितनी यकीन बना लो अपने, वो मौत तक तुम्हारे मन का बहलावा है, सिर्फ मौत के बाद ख़त्म है। और मौत के बाद फिर अल्लाह ताला अपने अकड़ने वालों को, अपने सामने अकड़ने वालों को, घमंड करने वालों को, फसादियों को जहन्नुम की आग में ठोकेगा, याद रखें। और कोई बचाने वाला ना होगा। जिस प्रकार इस दुनिया में उसकी कुदरत देख लें आप, बड़े से बड़े बादशाह को मौत देता है, जब वो पूरी दुनिया मिलकर बचाती है उसे कोई बचा नहीं सकता। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत यहाँ दिखाई है कि मौत के बाद भी जो घमंड करेगा, फसाद फैलाएगा, अल्लाह के सामने अकड़ेगा, उसने जीवन दिया, उसने खिलाया पिलाया, शैतान का साथी बन के अल्लाह का दुश्मन बना, अल्लाह की नाशुक्री करी, धरती पर फसाद फैलाया, मेरे भाइयों, जब उसे अल्लाह ताला नरक में सजा देगा ना, तो कोई ताकत उसे बचा ना पाएगी।
जिस प्रकार यहाँ बड़े से बड़े बादशाह को कोई उसकी बादशाह से, बड़े से बड़े बादशाह को उसकी मौत की बादशाह से कोई बचा नहीं सकता, हाँ इसी प्रकार जहन्नुम में भी कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए कुरान कहता है जालिमों से कि अल्लाह की ताकत को इस दुनिया में समझ लो, समझ लो, जब तक का जीवन का समय है समझ लो। वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, उसने तुम्हें दोनों रास्तों की ढील दे रखी है, समझ लो अभी, वरना मौत के बाद तू देखेगा तो तू तबाह हो जाएगा। सबसे छोटा सजा अल्लाह की क्या होगी मालूम है? आग की जूती पहना देगा, जिसकी वजह से दिमाग खोलेगा, दिमाग खोलकर नाक की राह निकल जाएगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा, तड़पता रहेगा। अरे मेरे भाई, ये आसमान से आई हुई खबरें हैं जिसमें ये कहा जा रहा है न मरेगा न जिएगा, हमेशा तड़पता रहेगा। सोच उसकी कुदरत को, हाँ वो खुदा है जब तो ऐसी बात कर रहा है। सजा भी उसकी अजीब है, देख ले। इससे पहले कि मौत के बाद दर्दनाक सजा मिले, हाँ डर जा उससे, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पे आ जा, सच पे आ जा, अमन शांति को पसंद कर, उसे राजी कर, उसका एहसान मान, तेरे ही भलाई के लिए हैं उसके हुक्म। शैतान का शिकार न बन, शैतान दुश्मन है तेरा, तुझे बर्बाद करवा के मरवा देगा। उससे डर जा, हाँ आ जा, इस्लाम धर्म के तरीके से उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दे, उसके सामने सरेंडर कर दे, अपना सब कुछ सौंप दे। सब कुछ दिया ही हुआ वो उसी का है, सब कुछ उसी का है। यही तो इम्तिहान लिया है, सब कुछ देकर फिर प्यार से वो इंसान देता है कि नहीं, उसकी मर्जी पे आता है कि नहीं, उसकी इबादत करता है कि नहीं, उसका एहसान मानता है कि नहीं, सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है। तो इस्लाम धर्म के तरीके से आजा, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे और उसके कुरान के अनुसार मुस्लिम बन जा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, हाँ उसके हुक्म पर चल, उसके कानून को फॉलो कर। मौत आ रही है आगे से तो उससे डरकर अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दे। दुनिया के बहकावे में ना आ, हाँ दुनिया के लोगों से ना डर, दुनिया के लोग डरने के लायक नहीं हैं, दुनिया में कोई चीज़ डरने के लायक नहीं है। अल्लाह डरने के लायक है, जो इतनी बड़ी कायनात को सुम साम चला रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब उसके सामने बेबस हैं। इसलिए उससे डर, मौत आ रही है, उसकी तरफ लौटना है मरने के बाद, उससे डर कर उसके इस्लाम को कबूल कर ले, उसका आज्ञाकारी बन जा, हाँ वरना मौत के बाद उसकी सजा से पूरी दुनिया तुझे बचा ना पाएगी। अगर तूने आज अपने जीवन के समय में उसके सामने अपने आप को समर्पित ना किया, उसके हुक्म पे ना चला, उसकी रचना के खिलाफ चला, उसकी नाशुक्री की, तो क़यामत के दिन तेरा मजाक बन जाएगा कि अल्लाह ने इसको जीवन दिया था, खिलाया था, पिलाया था, अल्लाह ही का नाशुक्रा बना, बागी गद्दार बना है। अरे मौत के बाद ही तेरा मजाक बन जाएगा। और क़यामत के दिन खुदा की सारी खलकत होगी, सारे इंसान होंगे, उनके सामने जो रुसवा किया जाएगा तो क्या हाल बनेगा। तो मेरे भाइयों, डरें उस अल्लाह से जिसने हमें जीवन दिया है और जीवन का हिसाब लेगा और मौत के बाद हमें इस दुनिया से अपनी तरफ बुलाएगा। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदारी, सच्चाई ही उसका सच्चा रास्ता है। ईमान वाले की दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दुनिया झूठों की है, बेईमानों की है। अब जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतना ही अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करेगा, और ईमान वाला कंफ्यूज रहता है, वो सही धर्म को समझ नहीं पाता। लेकिन अल्लाह ताला कहता है जब मैं हिदायत देता हूँ तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला उसको अकल की पुख्तगी देता है, उसको समझ देता है, उसको समझा देता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चा रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है, झूठा रास्ता नाकामी का रास्ता है। वो दुनिया में देख रहा होता है, लोग झूठ बोल रहे होते हैं, अपने आप को सच्चा साबित कर रहे होते हैं। अल्लाह फिर उसकी अकल को पुख्तगी देता है कि ये लोग झूठे हैं। इनकी दलील ये है कि जो अपने आप को सबसे बढ़िया समझे वही तो खराब है। हाँ, तो इनकी दलील ये है कि अगर ये सच्चे हैं तो इनसे कहो जरा होश में आकर दिल से मरने की तमन्ना तो करके देखो। हैं, तुमने जो अमाल किए हैं, जो तुम्हें बदला मिलने वाला है आगे चल के, तुम हरगिज मरने की तमन्ना ना करोगे, क्योंकि तुमने जबान से बहुत झूठ बोले, अपने आप को सच्चा साबित किया दुनिया के अंदर। लेकिन अल्लाह तो तुम्हारे जो तुमने किया है ना अंदर, तुम्हारे अंदर का हाल जानता है। जो तुमने किया है तुम्हें उसका ही उसी का बदला देगा। क्योंकि ये झूठे हैं इसलिए जानते हैं कि ये हरगिज मौत की तमन्ना ना करेंगे। तो अल्लाह फरमाता है ईमान वाले से कि तू इनके बहकाए में ना आ, इस दुनिया के बहकाए में ना आ। इस धरती पर तो ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, भटके हुए।
इनके बहकाए में ना आ, वरना तुझे भी गुमराह कर देंगे मेरे रास्ते से। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई से बचते हुए पूरी तरह, अच्छाई पर चलते हुए पूरी तरह मेरी तरफ को बढ़ता चला आ। तो मेरे भाइयों, इस झूठों की दुनिया में हाँ, ईमान वाला ईमानदार वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग जो है बुरे कर्म कर रहे हैं और अपने आप को सच्चा कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है, मगर उसका दिल गवारा नहीं करता कि ये लोग सही हैं। मेरे भाइयों, जिस मालिक ने जीवन दिया है, एहसान किया है, हर रोज उसकी नेमतें खा रहे हो, पी रहे हो, अरे उसके एहसान के बदले में कुछ तो करो। अरे उसकी मर्जी को जानो, उसकी मर्जी क्या है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब देखो ना, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो एक एक आयत को कई बार पढ़ता हूँ, कई बार, फिर समझता हूँ उसे। अगर कोई बात आपने पहली बार सुनी, पहली बार ठीक से समझ में ना आई, सही से समझ में ना आई, तो दोबारा सुनो, तो दोबारा में कुछ समझ में आएगी ये क्या बात कही जा रही है। अगर दोबारा में भी समझ में ना आई तो तिबारा सुनो, तिबारा में तो समझ में आ ही जाएगी बात का मतलब क्या है, हैं? वरना जितनी बार सुनोगे उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी और समझ में आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमारी वीडियो में तुम्हें एक बार में बात समझ में ना आई तो दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, चौथा के सुनो, ताकि बात जो कही जा रही है वो खुल के समझ में आए और इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आए, इंसान सच्चाई के होश में आए, धोखे के नशे से बाहर निकले। तो इसी को अल्लाह के लिए मेहनत और कोशिश कहते हैं कि उसके लिए कुछ तो मेहनत करो जो ईमान की रोशनी दिखाए, सच्चाई के होश में लाए। अल्लाह से दुआ भी करते रहो कि मुझे जो तेरी तरफ है, तेरा सच्चा रास्ता है, उसको दिखा दे, उसकी रोशनी दिखा दे, उस पर चला दे मुझे। और फिर साथ साथ उसके लिए मेहनत भी करो, जब भी तो अल्लाह ताला दिखाएगा। अब ये तो है ना कि तुम आंख मीच कर शैतान के रास्ते पे चलते रहो और समझते रहो कि हम सबसे बढ़िया हैं। अल्लाह की और तहकीक ना करो, उसकी खोज ही ना करो। दुनिया के मामले में तो बहुत चेकिंग करते हो हर चीज़ की कि फलां चीज़ नकली ना मिल जाए, धोखे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे मेरे भाई, धर्म के मामले में तो बहुत धोखा फैला हुआ है दुनिया में। हाँ, तो इसलिए धर्म के मामले में तो हमें और ज़्यादा चेकिंग करनी चाहिए, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हर धर्मों के माध्यम से, हर प्रकार से। हाँ, कि कौन सा धर्म हमें ईश्वरी रचना पर चलाता है। तो अगर आंख मीच के एक ही रास्ते पे चलते रहोगे, शैतान का शिकार बन जाओगे। हाँ, तो मेरे भाइयों, अल्लाह पूछेगा कि तूने बदबख्त दिल से मेरी खोज ही ना करी, तूने दुनिया में हर चीज़ की पहचान करी, केले की तासीर ठंडी होती है, फलां की ऐसी होती है, फलां की ऐसी होती है, और जिसने तुझे सब कुछ दिया तूने उसी की पहचान ना करी है। हाँ, तो तुमने बदबख्तों दिल से मेरी खोज ही ना करी। अगर तुम दिल से मेरी खोज करते तो तुम मुझे पा लेते। इस दुनिया में शैतानी धर्म का प्रोपगंडा इतना फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। यही तो इम्तिहान लिया है अल्लाह ने कि अब तू मेरी सच्चाई को पहचानता है कि नहीं। इस शैतान के प्रोपगंडे में मेरे भाइयों, अल्लाह समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है। गौर करो, इस कायनात में एक हस्ती की बादशाह छाई हुई है, सब उसी के सामने बेबस है, मोहताज हैं। अरे धोखे से बाहर निकल, अरे शैतान के प्रोपगंडे से बाहर निकल, अरे खुली कायनात में हकीकत पर गौर कर, कुरान की आयतें पढ़ और इस कायनात में गौर कर, तुझे हकीकत समझ में आएगी। अपने दिमाग को शैतानी मकरो फरेब से बाहर निकाल, बाहर निकाल, हकीकत पर गौर कर, झूठे गुमान में मत खो। अल्लाह के लिए कोशिश कर, मेहनत कर, धक्के खा, तकलीफ उठा, ताकि तुझ पर रहम आए, उसे तुझे रोशनी दिखाए। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके पास जा, अल्लाह की पहचान पूछ, अल्लाह का इल्म हासिल कर, जानकारी हासिल कर, ताकि अल्लाह तुझे देखे कि मेरा बंदा दिल से मेरे लिए कोशिश कर रहा है, तुझे ईमान नसीब फरमाए। अरे मरने से पहले पहले जिसको ईमान मिल गया वो कामयाब है, मौत से कोई नहीं बचेगा। हाँ, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमानदार बन के मरा, जिसको जो ईमान लेके मरा वो कामयाब है। जो बेईमान बन के मरा, जो बेईमान होके मरा, जो बगैर ईमान के मरा, वो तबाह और बर्बाद है। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह सच को समझने की तौफीक अता फरमा। फिर सच को समझना काफ़ी नहीं है, सच को कबूल करने की भी तौफीक अता फरमा। वरना कितने लोग हैं जो सच को समझ जाते हैं मगर मानते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी का, अपने आप को बर्बाद करके, अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके जब मरते हैं।
अपने अहंकार में। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह की हर पैदा की हुई चीज़ का सहारा छोड़कर अल्लाह का सहारा पकड़ लिया, मानो उसने अपने सच्चे मालिक की पहचान कर ली। हर चीज़ में हमें अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है। ज़िंदगी का जो भी कर्म करते हैं, हर चीज़ में अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह को पाने के लिए उसके सहारे की ज़रूरत है। सच को जानने के लिए उसके सहारे की ज़रूरत है। सच को मानने के लिए भी उसके सहारे की ज़रूरत है। सच पर चलने के लिए भी उसके सहारे की ज़रूरत है। वो चाहेगा तो तुम चलोगे। तुम्हें तो सिर्फ इतनी छूट दी है कि तुम दिल से मुझे पाना चाहो, भावना को शुद्ध करो, नीयत को पाक करो और मुझे पाने की नीयत करो, मेरे लिए कोशिश करो, मेहनत करो, तो फिर मैं ही तुम्हें चलाऊंगा। सच को कबूल करने की मैं ही तुम्हें तौफीक दूंगा। वरना इस दुनिया में कितने हैं जो सच को समझ जाते हैं मगर वो मानते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहेगा उसको ईमान देगा। कोई इंसान धरती पर अल्लाह की मर्जी के बगैर ईमान नहीं ला सकता। याद रखें, अल्लाह की मर्जी के बगैर ईमानदार नहीं बन सकता। हाँ, याद रखें, अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखता है, नीयत सच्ची है कि नहीं, और फिर हम अल्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अल्लाह को पाना चाहते हैं कि नहीं, तो अल्लाह हमें रास्ता खोल देगा। फिर अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह का बड़ा सीधा रास्ता है, मगर इस बुराई के ज़माने में, झूठी दुनिया में इंसान के लिए कठिन बन गया है। तो मेरे भाइयों, अब ये रास्ता बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज है। हाँ, सीधा रास्ता, इसको अल्लाह से डरते हुए इसको पार करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जब ईमान हासिल होगा, फिर यही रास्ता जहन्नुम नरक के ऊपर पुल बन जाएगा क़यामत के दिन, जो बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार की धार से ज़्यादा तेज होगा। जो इस दुनिया में इस रास्ते को पहचान लेगा, हाँ, रचना के आधार पर अल्लाह का पूरी तरह बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलते हुए सीधा रास्ता, जो इसको पहचान लेगा, इस पर चलेगा, उसे हकीकत में ईमान हासिल हो जाएगा, उसे हकीकत में रोशनी मिल जाएगी। और फिर वो वहाँ पुल सरात पर, जो जहन्नुम के ऊपर पुल होगा, फिर वहाँ भी उसे आसानी से पार कर देगा। याद रखें। और जो यहाँ जिसने ना पहचाना, अपनी मनमानी करता रहा, अल्लाह के साथ शरीक करता रहा और कहता रहा मैं ईमानदार हूँ, हैं, और यहाँ गुमराह रहा, तो वहाँ पर मेरे भाइयों उस पुल पर से कट कर जहन्नुम की आग में गिर जाएगा और ना मरेगा ना जिएगा, तड़पता रहेगा। तो मेरे भाइयों, खुली अकल से गौर करो, ईश्वर के सच्चे धर्म को पहचानो। दो ही रचना है, ईमानदार बन या बेईमान बन। इस दुनिया में दो ही माहौल हैं, ईमानदारी का और बेईमानी का, अच्छाई का और बुराई का। इन्हीं दो माहौल में हमें दुनिया के अंदर अल्लाह ताला भेजता है और जीवन का समय देता है। हाँ, और फिर मौत जगह उठा लेता है। दो प्रकार के कर्म करते हैं हम, अच्छे या बुरे, इसी हिसाब से हमारा इम्तिहान लेकर उठा लेता है हमें यहाँ से। तो यही सच्चा धर्म है कि ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचें, कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लें और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र कर लें। यही कामयाबी का रास्ता है। तो मेरे भाइयों, ये कायनात में और हमारे अंदर खुला सच है, खुला सच है। खुले सच को नज़रअंदाज करके झूठे धर्म से बचो। अगर तुम खुले सच को जो है ठुकरा करके, नज़रअंदाज करके झूठे धर्म पे चलोगे, तो मेरे भाइयों मौत के बाद तबाह हो जाओगे। इसलिए अल्लाह की हर चीज़, सच्चा धर्म भी खुला स्पष्ट है, अच्छाई बुराई हाँ खुला है, खुला हुआ है। जैसे गेहूँ सबके लिए खुला हुआ है, सब जानते हैं, गरीब हो या अमीर हो, गेहूँ छुपा हुआ नहीं होता किसी से कि भाई गेहूँ से रोटी पकती है, खाते हैं। केला छुपा हुआ नहीं है किसी दुनिया में किसी से। जैसे प्राकृतिक की ये चीज़ें खुली हुई है सबके सामने, इसी प्रकार से सच्चा धर्म भी खुला हुआ है। अच्छाई बुराई का माहौल दुनिया में आम है। हाँ, जो अच्छाई पर चल के मरेगा वो कामयाब होगा, जो बुराई पर चल के मरेगा वो नाकाम होगा। मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक का ये खुला हुआ धर्म है, सबको उसने दिखा रखा है। हाँ, वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, उसकी सच्चाई और झूठ स्पष्ट रूप से खुली हुई है। हाँ, अब देखिए, हम शैतान ने लोगों की आस्थाएं ऐसी बनवा रखी हैं, गंदी नापाक, कि वो अपनी आस्थाओं को छुपाते हैं। ईमानदारी से बताओ, ईश्वरी रचना के आधार पर क्या सच छुपाने की चीज़ है? इसका मतलब वो सच्चे नहीं है, झूठे रास्ते पर हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्राकृतिक की कुदरत की चीज़ें छुपाई नहीं जाती हैं। फिर तो इस तरह से तो फिर बहुत कम लोग कर पाएंगे। जो ईश्वर को तरीके बना रखे हैं, ईश्वर के बारे में आस्थाएं तुमने बना रखी हैं, फिर तो इस तरह से बहुत कम लोग कर पाएंगे भाई।
तो फिर अल्लाह सबसे फिर हिसाब क्यों लेगा? जब अल्लाह का रास्ता इतना कठिन होगा तो फिर वो हिसाब क्यों लेगा सबसे? लोगों ने प्रोपगंडा फैला रखा है कि कुरान को सिर्फ उलमा ही समझ सकते हैं, अल्लाह के रास्ते को तुम नहीं समझ सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने जुल्म किया है हमारे ऊपर, कुरान को कठिन बनाया है, हैं कि हम समझ ही ना सकें। तो ये कैसा जुल्म है अल्लाह का जो कुरान को कठिन बना दिया, हमारी समझ में ना आए और फिर हमसे हिसाब भी लेगा वो। कुरान मजीद कठिन किताब उसने भेज दी आसमान पे से अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, और वो हमें समझ में भी ना आए और फिर भी अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। ये तो मेरे भाइयों नाउज़-बिल्लाह अल्लाह ने जुल्म किया फिर हमारे ऊपर। बिल्कुल शैतान का प्रोपगंडा है मेरे भाइयों। कुरान बड़ा आसान है, तुमने बुराई पर चल चल कर तुम्हारी जो रचना है ना अंदर से, तुमने उसको खराब कर लिया है, इसलिए तुम्हें जल्दी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह के कुरान का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है। तुमने रचना को उसकी रची हुई रचना को अपने अंदर बिगाड़ दिया है, तुमने अपनी नीयत को टेढ़ी कर लिया है, तुमने अपनी सोच को गंदी कर लिया है, अपनी भावना को गंदी कर लिया है, अपने दिल को तुमने पलीद कर लिया है, इसलिए तुम्हें कुरान समझ में नहीं आ रहा और तुम सच पे आना भी नहीं चाहते। मेरे भाइयों कुरान मजीद क्या कहता है सूरह बकरा में? हाँ, यह अल्लाह की किताब है, अल्लाह कह रहा है ये हमारी किताब है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है। अब देखो ना, यहाँ अल्लाह ताला बता रहा है किसको सच्ची राह दिखाती है। सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे हम पर ईमान लाते हैं। तो पहली शर्त क्या लगाई? डरने वाले, डरने वाले। तो मैंने क्या बताया था आपको? अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाकर इंसानों को इम्तिहान लिया है, और इम्तिहान का बेस और मेन जरिया क्या रखा है? डर जाएगा तो रास्ता दिखा देगा, न डरेगा घमंड दिखाएगा तो अंधकार में डूबा रहेगा इंसान। याद रखें, ये दुनिया एक अंधकार है, इस अंधकार में भेज दिया गया है हमें। जो अपने मालिक से डरेगा, उसी का सहारा पकड़ेगा, उसकी पहचान करेगा, समझे, तो उसी को रोशनी दिखाएगा। वरना इंसान इस दुनिया में जो अकड़ेगा वो अंधेरे में ही डूब के मर जाएगा। याद रखें, फिर मौत पे उसकी आंख खुलेंगी, वो नींद में सोता रहेगा। देखो, अगर अल्लाह से डरेगा, यहाँ हर इंसान सो रहा है जीवन के असल मकसद से। यही वजह है कि लोगों की आंख खुली है, मरते हुए दूसरे को देख रहे हैं, अपनी मौत से बेखबर हैं, जबकि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है ना। तो यहाँ सब जीवन के मकसद से सोए हुए हैं। हाँ, दुनिया पर ध्यान फोकस है, अल्लाह की तरफ से ध्यान भटका हुआ है। जहाँ से आए हैं, जिसकी तरफ लौटना है, जो जीवन का हिसाब लेगा, जो हमें जीवन देकर सारी ज़रूरतें हमारी दुनिया में पूरी कर रहा है, सब कुछ उसी का है, सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति उसी की है, ज़मीन व आसमान के बीच में। तो हम उस जीवन के मकसद से सब सोए हुए हैं यहाँ पर। जो डरेगा अल्लाह से, अल्लाह उसको जगा देगा, और जो नहीं डरेगा वो सोया हुआ ही जाएगा और मौत पे फिर जागेगा और फिर अपने सामने हमेशा की बर्बादी देखेगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, सच छुपाया नहीं जाता, झूठ छुपाया जाता है। तो याद रखें, सच, अल्लाह का झूठ और सच खुला हुआ है सबके लिए पैगाम। सच पे चल या झूठ पे चल। तो सच छुपाया नहीं जाता, झूठ छुपाया जाता है। झूठ और बुराई शैतान की है, तो जिनकी आस्थाएं शैतान की हैं वो छुपाते हैं उनको, और वो समझते हैं कि जो है हम बड़े सीधे रास्ते पर हैं, सच्चे रास्ते पर हैं, जबकि वो धोखे पर हैं। गौर नहीं करते कि तुम्हारी जो आस्था है ये तुम सोच रहे हो, अरे अल्लाह के धर्म की हर इंसान को ज़रूरत है, सबको जीवन दिया है, सबका इम्तिहान ले रहा है, तो उसका रास्ता भी सबके लिए खुला हुआ है, आम है। सच और झूठ, अच्छाई बुराई, रचना यही रच के आ रही है। इसी रचना के आधार पर हिसाब लेगा वो मौत के बाद। तुम्हारे जो झूठी जो आस्थाएं हैं ना, ये इससे कुछ नहीं होगा यदि झूठे गुमान है तुम्हारे। जब तक सांस चल रहे हैं अपने मन को बहला लो, मगर इसमें हकीकत में सुकून नहीं है। मौत के बाद तबाही फिर जाएगी। फिर जिस प्रकार तुम गेहूं को नहीं छुपा सकते, तुम अगर छुपाना चाहो भाई लोगों को ना मालूम पड़ जाए कि इससे रोटी बनती है, फिर पेट भरता है ना, ये ज़िंदगी जीने का सहारा है, छुपा लो इसको, तुम छुपा नहीं सकते। सबको पता है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का रिज़्क़ सबके लिए है, सबको पता है। जैसे अल्लाह का रिज़्क़ सबके लिए है, आम है, गेहूँ छुपा हुआ नहीं है किसी से, इसी प्रकार से अल्लाह का सच्चा धर्म भी छुपा हुआ नहीं है, साफ स्पष्ट रूप से अल्लाह ने खुला हुआ कर रखा है। सच पे चल या झूठ पे चल, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, जीवन का समय दे दिया है, और मौत के बाद इन दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए हैं। और इंसान की रचना में भी ये बात महसूस है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी जीने के लिए रोजी भी देगा, जब तो हम जिंदा रहेंगे।
जिंदा रहेंगे तभी तो इम्तिहान लेगा वो। हाँ, तो रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह की है, इसीलिए उसने कहा कि हम तुमसे रोजी कमाना नहीं चाहते, तुम हमारी इबादत करो, रोजी तुम्हें हम देंगे। तो मेरे भाइयों, जिस प्रकार गेहूँ आम है दुनिया के अंदर, हाँ, सबको ज़िंदगी दे रहा है, फिर उसकी ज़रूरतें लगा रहा है, फिर ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। जिस प्रकार गेहूँ आम है, इसी प्रकार से सच्चाई और झूठ, अच्छाई और बुराई, ये भी धर्म अल्लाह की तरफ से आम है। हाँ, इसी आधार पर अल्लाह ताला हिसाब लेगा। ये कायनात बेमकसद नहीं चल रही है, हाँ, बिना मतलब के नहीं चल रही है। सबको ज़िंदगियाँ दे रहा है, ज़िंदगी का समय दे रहा है, रचना को रच के भेज रहा है, कर्म करवा के उठा रहा है यहाँ से। मालिक यौमुद्दीन, मौत के बाद बदले का जहान है। अरे होश में आ जा, अरे समझ जा, अरे शैतान अकल पे जम के बैठ गया है। वो सच्ची बात को इंसान का दिल कबूल ही नहीं करता, दिल में उतरती ही नहीं है। तो मेरे भाई, अगर तू खुले हुए सच को ठुकरा करके छुपे हुए झूठ पर चलेगा तो वो शैतानी धर्म होगा, वो शैतान का रास्ता है, तेरे बनाने वाले सच्चे मालिक का धर्म नहीं है वो। हाँ, तेरे बनाने वाला सच्चे मालिक की कायनात खुली हुई है, छुपी हुई नहीं है। कायनात में हर चीज़ खुली हुई है। जिस प्रकार उसकी कायनात खुली हुई है, इसी प्रकार उसका सच्चा धर्म, अच्छाई बुराई, ये भी खुला हुआ है। हाँ, और सच इस्लाम है, सच इस्लाम है, सच इस्लाम है। ईश्वरी रचना के आधार पर सच इस्लाम है, सच पे चलना इस्लाम है, इंसानियत को अपने अंदर जिंदा करना इस्लाम है, ईश्वरी रचना को अपने अंदर जिंदा करना इस्लाम है। मेरे भाई, आजा आजा, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के आदेश कबूल कर ले, ईश्वर की मर्जी को मान ले, इस्लाम को कबूल कर ले। मौत के बाद कामयाब हो जाएगा, वरना तू हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। ईश्वर दुनिया में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इम्तिहान के हॉल में रिजल्ट नहीं दिखाए जाते, इम्तिहान के हॉल में छूट दी जाती है। यहाँ कुछ नहीं कहेगा, इम्तिहान चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है। मौत के बाद बड़ी सख्त पकड़ है उसकी, अपने इनकारियों के लिए, अपने नाफरमानों के लिए, अपनी नाशुक्री करने वालों के लिए। अरे इस दुनिया में शैतानी प्रोपगंडा फैला हुआ है। अरे दुनिया के बहकाए में ना आ, ये दुनिया तुझे डस के मार देगी, तू यहाँ से अकेले लौटेगा, दुनिया तुझे मौत पे धक्का दे देगी। तू उस ईश्वर के दरबार में मौत के बाद पेश होगा, जिसने तुझे जीवन दिया, जिसने तुझे सारी उम्र जो तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, तू उसके दरबार में पेश होगा। दुनिया मान जाएगी, हाँ, तू अकेले पेश होगा, तुझे अकेले अपने जीवन का हिसाब देना है। तू क्या जवाब देगा जब वो पूछेगा कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, मैंने तेरे लिए धरती का बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, सांस लेने के लिए हवाओं को चलाया, ज़मीन में से रोजी पैदा करी, सारी उम्र तुझे मैंने रोजी खिलाई पिलाई, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, ये सारी नेमतें अपनी गिनवाएगा, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, ये किया वो किया, तैने मेरे लिए क्या किया। मेरे भाइयों, अगर कुछ नहीं किया, वहाँ जवान नहीं चलेगी, वहाँ झूठ का प्रोपगंडा नहीं चलेगा। हाँ, वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ तो अगर तू सच्चा है तो तेरी जबान जब ही चलेगी। याद रखना, जबान में ताला मार देगा। अगर तू सच्चा है तो तू बोल पाएगा, अगर तू झूठा है तो तू नहीं बोल पाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मैंने पहले से ही अपने नाशुकरों के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है, जब दफ़ा हो जा नरक की आग में हमेशा के लिए। मेरे भाइयों, ये अल्लाह एक अजीब हस्ती है, अजीब हस्ती है। एक तो इससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं, इस जैसा कोई नहीं, इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं, सबसे बड़ी हस्ती है मेरे भाइयों। अब ये हस्ती जो भी अपनी चीज़, अच्छा, हर काम करने पर कादिर है। अल्लाह ताला हर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, अब वो अपनी मखलूक पैदा करता है, अब मखलूक के अंदर रचना को रचता है। बहुत सूझबूझ वाला है, बहुत बारीक भी है मेरे भाइयों, उसे अकल नहीं समझ सकती। अब देखो ना, उसने एक हॉल तो ये दुनिया बनाई है इम्तिहान लेने के लिए, ठीक है, इसका सारा सिस्टम इम्तिहान लेने के हिसाब से बनाया है। इस बारे में हमारी कई सारी वीडियो हैं जो हमने बताया है कि किस तरह से ये दुनिया का मकसद बनाने का क्या है। तो हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, और हम देखें कि वो जो है उसने ये दुनिया बना दी।
और दुनिया बना दी इम्तिहान का जहान। ठीक है, उसके बाद हमारे अंदर हमारी रचना को रच दिया। अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट, एहसान का मादा रखा ताकि बंदा मेरा एहसान माने। अच्छाई में सुकून रख दिया ताकि अच्छाई पे चले, अच्छाई का रास्ता अपना बनाया उसने। बुराई का रास्ता शैतान का बनाया जिसमें हमारे अंदर बेचैनी रख दी और नफरत रख दी बुराई से। ठीक है, अब तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं रचना के अंदर, हया का मादा, शर्म का मादा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब इशारे अल्लाह ने हमारी रचना में रच दिए जीवन जीने के। जीवन देकर फिर हमें खिला रहा है, पिला रहा है, रचना के आधार पर फिर हमारा इम्तिहान ले रहा है। ठीक है, अब यहीं पर नहीं छोड़ दी कहानी, अब क्या किया कि इसको कंप्लीट कर दिया पूरा। कैसे कि अब रचना के आधार पर यह फैसला कर दिया कि जो दुनिया में जाकर मुझे याद करेगा और मेरी पहचान करेगा बिन देखे, मेरी खोज करेगा, मेरा एहसान मानेगा और मुझे राज़ी करके आएगा, दिल मेरे हवाले करके आएगा, तो उसके लिए फिर इनाम का भी इंतजाम कर दिया कि उसको इनाम देंगे हम। जो इस इम्तिहान में पास होके आता है, हमारा एहसान मानकर आता है, तो वो हमारे इनाम का हकदार है। अब इनाम के लिए जगह चाहिए, वो जगह है जन्नत, स्वर्ग, वो बना कर तैयार कर दी। और फिर जो रचना के खिलाफ जो चल के आएगा शैतान के रास्ते पर हैं, ईश्वर के जो इशारे हैं ना वो अच्छाई पर चलने के हैं। इंसान के अंदर अच्छाई में सुकून, बुराई से नफरत, बेचैनी है ना, अल्लाह ने बिल्कुल आसान कर दिया है अच्छाई पर चलना। लेकिन इंसान फिर भी चले बुराई पर दुनिया के चंद दिनों के फ़ायदे के लिए, तो मेरे भाई वो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा, वो अपनी ही जान पर जुल्म कर रहा है। तो जो रचना के खिलाफ चले उसके लिए नरक का कैद खाना, जेल उसने पहले से ही बना के तैयार कर दी और फिर इस दुनिया के अंदर सिस्टम चलाया इंसानों को भेजने का, इम्तिहान लेने का, है ना। अब लोग यहाँ से मर मर के जा रहे हैं और जैसे कर्म करके जा रहे हैं वैसे बदला पा रहे हैं। तो खुदा कंप्लीट है और जो कार्य करता है उसे कंप्लीट करता है, याद रखें। अब देखो ना, इस दुनिया में कोई बच्चा गरीब के यहाँ पैदा हो गया, कोई अमीर के यहाँ पैदा हुआ, गरीब का गरीबी में इम्तिहान ले रहा है, अमीर का अमीरी में इम्तिहान ले रहा है। दुनिया में पूरे तौर पर किसी का भी इंसाफ नहीं हो रहा है, दुनिया का सिस्टम अधूरा है ना। तो यहाँ पर जो है अच्छे कर्म करने वाले को भरपूर बदला नहीं मिल रहा। अब रास्ते में कोई अगर कंकर पत्थर पड़ा था और मैंने उसको साइड में गिर दिया कि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुँचे, तो उसका बदला मुझे दुनिया में कौन देगा भाई, बताओ ज़रा मुझे। भाई किसी के खेत में जाके मैं घास उखाड़ दूं तो खेत वाला मुझे उसको मजदूरी दे देगा, चलो, लेकिन रास्ते से तो किसी का मतलब ही नहीं है। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, कांटे पड़े हैं, तो अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बंदों को तकलीफ ना पहुंचे, तो तुम इस नेकी को करो कि उस रास्ते में से अलग हटा दो। तो अब मैं मुझे बताओ ईमानदारी से, इस रास्ते का जो मैंने जो कंकर पत्थर हटाए इसका बदला दुनिया में मुझे कौन दे सकता है। रास्ता जो है, आप सोचिए जंगल में चल रहा हूँ मैं, रास्ता है कोई ना, वहाँ कोई इंसान है हाँ, तो वहाँ कोई रास्ते का मालिक तो है नहीं भाई, क्या भाई मैं तुझे दूंगा मजदूरी इसकी, तने ये काम अच्छा करा। तो अल्लाह उसका बदला देगा। अल्लाह कहता है नेकी कर मुझे राजी करने के लिए, मैं तुझे बदला दूंगा मौत के बाद। किसी के बहकाए में ना आ, अच्छाई का अंजाम अच्छा होगा, बुराई का अंजाम बुरा होगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया ने और शैतान ने इंसान को बहका रखा है, सच्चाई से बहका रखा है। इंसान झूठ में ही बह जाता है, सच पे जमता नहीं, सच पर गौर नहीं करता, सच पर आता नहीं, सच एक गुमान बनकर रह जाता है। हाँ भाई सच्चा काम ये करूँगा मैं, और झूठ पे, दुनिया बटोरने पे लगा रहता है इंसान। सच एक गुमान बनकर रह जाता है, उसे नहीं कर पाता इंसान। अरे सच पे जम जा, अरे दुनिया धोखा है। तो अल्लाह ताला कंप्लीट है, वो जो भी काम करता है कंप्लीट करता है। इंसान को जीवन दिया, जीवन देकर इंसान के अंदर ज़रूरतें लगाई, हाजतें लगाई, और फिर जीवन ज़रूरतों को फिर पूरा करने का साधन भी दे रहा है ना। हाँ, उसके बाद में रचना रची, अच्छाई बुराई के दो रास्ते बनाए, फिर जीवन का समय दिया इम्तिहान के लिए, इन दो रास्तों पर चल, कौन से रास्ते पर चलेगा। और फिर अब कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मामला, ये अभी अधूरा है। अब दुनिया को बनाया इम्तिहान का जहान, है ना। अब दो रास्ते जीवन जीने के दिए सबको, यहाँ से दो रास्तों के द्वारा कर्म करवा के मौत दे के उठा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में एक बदले का जहान बनाया है, वहाँ फिर बदला देगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, मगर इस ज़िंदगी के बेस पर, क्योंकि नशा इतना भर दिया है हमेशा जीने का, जन्नत का, कि इंसान बिल्कुल यहाँ जीवन के असल मकसद से अंधा हो जाता है, अपनी पैदाइश को भूल जाता है, दूसरे मर रहे होते हैं अपनी मौत से बेखबर बेहोश रहता है, नशा भर दिया है बस। तो इस नशे को जो उतार ले, ये एक नींद है इंसान की, जीवन के असल मकसद से सोया हुआ है। तो जो इसको उतार ले, बेचैनी पैदा हो जाए उसके अंदर, आँख देख रही है
दुनिया मौत का घर है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों रह रहा हूँ पर दुनिया में मुझे हमेशा रहना है, ये क्या है मेरे साथ। इंसान गौर करे इन बातों पर। एक जालिम है, वो हराम के माल कमा कमा के मजे कर रहा है, मजलूम बेचारा पिस रहा है। ये बहुत सारे सवालात हैं इंसान के अंदर, दुनिया का सिस्टम क्या है। यही हमारे नबी गारे हिरा में जाते थे और इन्हीं चीज़ों पर ध्यान लगाते थे, दुनिया पर सर्च करते थे। तो इसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए, कायनात की हकीकत पे गौर करना चाहिए, हमें जीवन के मकसद पे गौर करना चाहिए हमें। अब तुम देखो ना, तुम भी कहोगे इस बात को कि यार अधूरी चीज़ क्यों बनाई है भाई। बच्चे खेलते हैं, लकड़ी का ट्रक बनाते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, अगर वो 3 पहिए लगा दें, 1 पहिया लगाएं, अरे अभी तो अधूरा है भैया, 1 पहिया और लगाओ इसमें, जब भी तो पूरा होगा। इसी प्रकार से अल्लाह भी अधूरा काम नहीं करता। उसने ये इम्तिहान का जहान बना दिया है, रचना को रच दिया है, जीवन का समय दे दिया है। अब ये इम्तिहान के जहान में कर्म करवा के इम्तिहान लेके उठा रहा है। फिर अभी कंप्लीट नहीं है ये मामला, ये इंसान की ज़िंदगी का। अब मौत के बाद बदले का जहान है, फिर जो है वहाँ पर जो है फैसला होगा रचना के आधार पर, कितनी नेकी की, कितनी नेकी नहीं की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हर इंसान का एक सांचा है। अल्लाह ताला जिस बंदे को, जिस इंसान को, जिस आत्मा को, जिस रूह को धरती के जिस टुकड़े पर चाहता है पैदा कर देता है। अब दुनिया में जगह जगह बुराई का माहौल तो है ही, शैतानी माहौल है। तो अब जैसे माहौल में उसको पैदा किया है, वो माहौल उसका सांचा है। जैसे ईंट का सांचा होता है लोहे का बना हुआ, है नहीं, और फिर उसके अंदर मट्टी गिरते हैं। अब जो सांचे की जगह है, मट्टी वहीं फैलेगी। इसी प्रकार से अगर कोई इंसान जो है पैदा हुआ किसी बुरे माहौल में, और कहीं ज़्यादा बुरा है माहौल, कहीं कम बुरा है, कहीं ज़्यादा बुरा है, तो अगर उस ऐसे माहौल में वो पैदा हुआ है कि वो 50% नेकी कर सकता था, उसके बस में थी करना, है ना। जब भी तो कहा ना कि तुम किसी बुराई को देखो, अगर तुम उसे हाथ से रोको, अगर हाथ से रोक सको, जबान से रोको, जबान से भी ना रोक सको तो कम से कम दिल से बुरा समझो। ये नेकी का मेयार है। जो जिस माहौल में भी पैदा हुआ है वो इस हिसाब से ईमानदार बन सकता है। तो अब मान लिया हमें कहीं पैदा किया अल्लाह ने धरती के किसी भी टुकड़े पर, तो हमें जो है उस सांचे में, जो सांचा बनाया था हमारा, जैसा माहौल मिला था हमें, क्योंकि माँ बाप के भी जीन्स मिलते हैं, बच्चे पर असर आता है माँ बाप के कर्मों का, और माहौल का भी असर होता है ना। तो उसी से हमें एक सांचा बना है। उस सांचे में 50% नेकी करने की ताकत हमें अल्लाह ने दी थी, और हमने 40% कर ली, तो अल्लाह हमें कामयाब कर देगा। लेकिन शर्त जरूरी है कि पहले एक ही ईश्वरवाद, एक अल्लाह के अधिकार को समझें, जानें, उसके अधिकार अदा करें, जब होगा मामला। और अगर अल्लाह ने दी थी हमें 100% नेकी करने की ताकत, समझ रहे हो ना, और 40% हमने करी, तो हम मारे जाएंगे फिर। तो इस बेस पर अल्लाह ताला फैसला करेगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो अब मौत के बाद क्या है, फैसला होगा, और फिर बदला जो कुरान में कहा गया है, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला सबका बदला देने वाला है। तो वहाँ पर रचना के आधार पर बदला, फैसला होने के बाद में अब बदला मिलेगा। अब बदले को भी जगह चाहिए फिर, हैं? तुम दुनिया में नहीं देख रहे भाई, अदालतें अलग होती हैं, फैसले की जगह उसकी जगह अलग होती है, फिर जेल की जगह अलग होती है ना। इसी प्रकार से फैसले का मैदान अलग है अल्लाह का, क़यामत का मैदान, और फिर उसके बाद में बदले का जो जगह है वो अलग है। फिर फैसला होने के बाद में जो वहाँ पास हुआ, फेल हुआ, जिसको अल्लाह करेगा वो बेहतरीन हिसाब करेगा। तो अब जो पास हुआ उसके लिए हमेशा की जन्नत है, हमेशा का मज़े का जीवन है, जिसकी इच्छाएं हमारे अंदर यहाँ रखी हैं कि हम हमेशा जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो वहाँ हमेशा की ज़िंदगी होगी, मौत नहीं होगी, हमेशा की जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, हमेशा के सुख होंगे, दुख नहीं होगा। हाँ, तो वहाँ पर हमारी हर इच्छा पूरी करेगा अल्लाह ताला, जिसने इस दुनिया में अल्लाह की इच्छा पूरी की होगी, जिसने अपनी मनमर्जी छोड़ करके रब की मर्जी पूरी करी होगी, अल्लाह वहाँ पर उसकी मर्जी, हर मर्जी पूरी करेगा। और जिसने अपनी मनमानी यहाँ की होगी, अपनी इच्छा पूरी करी होगी, अल्लाह की मर्जी पूरी ना करी होगी, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, वो फिर उसके लिए नरक का कैद खाना है मेरे भाइयों। अब वो बुरे लोग चले गए रचना के आधार पर नरक में, है ना, हमेशा के लिए, और अच्छे लोग चले गए रचना के आधार पर स्वर्ग में। अब हुआ मामला कंप्लीट। अब इंसानी जिंदगी का जो सिलसिला है ना, अब हुआ कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं है कि यहाँ जीवन का समय दे दिया, गरीब किसी बच्चे को गरीब के यहाँ पैदा कर दिया, सारी उम्र उसकी मुसीबत कोटते कोटते निकल गई। बताओ ये क्या इंसाफ हुआ फिर, हैं? हाँ, कि यही जिंदगी दे दी, फिर मौत के बाद कुछ नहीं है ना, ये तो अधूरा मामला है भाई, ये कंप्लीट नहीं है। याद रखें, मौत पर शरीर को मिट्टी मिलाते हैं, शरीर मिट्टी से बनाइए, रूह को अल्लाह निकाल लेता है।
ये तो मिट्टी का खोल इसलिए चलाया है ताकि शरीर के द्वारा कर्म करवा सके। ये दुनिया कर्म करने का जहान है। और फिर यहाँ से इस शरीर को मिट्टी मिला देता है, अब रूह को कर्म करवा के उठा लेता है। अब उसका जब फैसला करेगा तो रूह फिर ये ना कहेगी आत्मा इंसान की कि तू जुल्म कर रहा है मेरे ऊपर। याद रखें, अब अल्लाह की मर्जी है कि उसके रूह पर शरीर का खोल कैसा चढ़ाए, हाँ, कैसे उसको जिंदगी दे, क्या वो हर चीज़ पर ताकत रखता है भाई। कैसे उसकी इच्छा पूरी करे, क्या करे, जन्नत में क्या क्या देगा भाई, ये कह नहीं सकते इस बात को। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये तो शरीर का खोल इसलिए चढ़ा दिया हमारे ऊपर ताकि हमसे कर्म करवाए। अब कर्म करवा के जो उसे पसंद आएगा, जिसने उसे राजी कर लिया होगा, उसको क्या जीवन देगा, कैसा शरीर देगा भाई। बताओ, यूँ आता है जन्नत में ना इंसान को लेटरिन होगी ना पेशाब होगा। जो खाएगा पिएगा पसीने की राह निकल जाया करेगा, पसीने में भी खुशबू आएगी। बताइए अब वो क्या करेगा मेरे भाइयों, जिससे वो राजी हो जाएगा, उसको क्या देगा हम समझ नहीं सकते। उसने कहा कि ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना दिल पे कभी ख्याल आया। तो हमारा तो जीवन का मकसद उसे राजी करना है। आगे वो हमें क्या देगा हम कह नहीं सकते भाई, समझे। हम उससे डरें, उसकी नाशुक्री से बचें। उसने जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, उसका एहसान माने। यार खुली बात है बिल्कुल, इसमें कोई दो छुपी बात थोड़ी है, सीधी बात है समझने के लिए। जीवन हमें किसी ने तो दिया है, कोई तो हमें खिला पिला रहा है, ये कायनात का सिस्टम चला रहा है। क्या उसने बेकार पैदा कर दिया है हमें? इस जीवन का कोई मकसद नहीं है क्या? इस कायनात के चलने का कोई मतलब नहीं है क्या? अगर तुम नहीं समझते तो तुम पागल हो चुके हो, फिर तुम्हारी अकल खराब हो चुकी है। फिर जो लोग अल्लाह को राजी करके मरें, अब आप सोचिए अल्लाह ताला क्या क्या तैयारी करवा रहा है उनके लिए। जन्नत में एक फरिश्ता है, जब से जन्नत बनी है, और वो जन्नतियों के जेवर बनाने पर ही लगा हुआ है, याद रखें, और बनाता ही रहेगा क़यामत तक। अल्लाह की इबादत करके मेरे भाइयों हमारा ही फ़ायदा है। हमसे राजी होकर ही हमें इनाम से नवाजेगा। वो इनाम देगा इसके बदले में, कोई हमारी इबादत बेकार नहीं जाएगी। अब देखो ना, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे, ये दुनिया धोखा है, इसको अपनी मंजिल ना बना के तेरी मंजिल ये बन जाए कि मैं दुनिया में कामयाबी हासिल कर लूँ। नहीं, इसको अपना मकसद ना बना। अपना मकसद और मंजिल मुझे राजी करना बना। इस दुनिया की दौड़ से रुक जा और तू नेकी कर अपने दिल में। मैं तुझे देख रहा हूँ, नेकी को छुपा, मुझे राजी करने के लिए नेकी कर। फिर इसके बदले में क्या मिलेगा? सील पैक जन्नत मिलेगी। हाँ, सील पैक। जब जाएगा ना मर के, अल्लाह कहेगा ले मेरे बंदे, मैंने जन्नत बनाई तेरे लिए, इसमें किसी ने कदम ना रखा अभी तक। सील पैक है, देख, सील है, सील लग रही है इसके अंदर, देख, ये मैंने तेरे लिए बनाई है। जा, मैं तेरे अंदर हमेशा जीने का नशा भरता हूँ। जा, तू जाके इसमें मजे कर। अब तेरे लिए हर तेरी जरूरतें भरपूर है इसके अंदर। तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए हर चीज भरपूर है इसके अंदर। क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, तेरे मन को मैंने बनाया, तेरे अंदर जन्नत की इच्छाओं को। मैं तेरा क्रिएटर हूँ, तुझसे ज़्यादा मुझे पता है तेरे बारे में, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं जैसे चाहूँ तेरा मन बना दूँ, जैसे चाहूँ तेरी सोच बना दूँ, जैसे चाहूँ तेरी बनावट कर दूँ। हैं तो मैं जानता हूँ मैंने तुझे कैसे बनाया है, तेरी मन की इच्छा कैसे पूरी। मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा बनाने वाला हूँ। तुझसे ज़्यादा मुझे पता है तेरे लिए क्या चीज़ चाहिए खुशी की। तो मेरे भाइयों, डरें अल्लाह से, डरें। हाँ, अल्लाह की जहन्नुम बड़ी ख़तरनाक है, नरक का कैद खाना बड़ा ख़तरनाक है। अरे हम पे तो ये दुनिया की गर्मी नहीं झिलती, अल्लाह की दुनिया की गर्मी नहीं झिलती हमारे हम पे। गर्मी हमें गुजारनी भारी पड़ जाती हैं, पसीने आते हैं। अल्लाह की जहन्नुम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अल्लाह से दुआ क्या करें कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। अब आओ, मैं तुम्हें एक ज़बरदस्त सबूत देता हूँ कि जो कायनात चला रहा है, जो कायनात का सच्चा मालिक है, जो लाखों इंसानों को रोज़ ज़िंदगियाँ दे रहा है, जो इंसानों के अंदर अपनी रचना को रच रहा है, जिसने इंसानों को हकीकत में बनाया है, इस्लाम उसका सच्चा धर्म कैसे है, इसका मैं बहुत बड़ा सबूत आपको दूंगा। ज़रा दिमाग खोल करके, कान खोल करके बात को सुने। अब देखिए, हर चीज़ की बुनियाद होती है, जड़ होती है, और बुनियाद से ही चीज़ टिकी हुई होती है। अब चूँकि जो हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक है, जिसने हमारे अंदर रचना को रचा है, उसने दो ही रचना रची है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, सच पे चल या झूठ पे चल, है ना। ये अलग अलग नाम है ये।
जो है सच का नाम, सच के बहुत सारे नाम हैं, अच्छाई है ना, बहुत सारे नाम हैं, झूठ के भी बहुत सारे नाम हैं। ये 2 रचना हैं, ठीक है। इस रचना में चलने का संकेत अच्छाई पे दिया है हमें, इसलिए अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। तो उसने हमारी रचना को रचा है कि ईमानदार बन या बेईमान बन। अब देखो इस्लाम धर्म का सच्चा कानून कैसे है हमारे बनाने वाले का, कि उसने इस्लाम धर्म की जो बुनियाद है उसमें सबसे पहले यही रखी है, ईमान, ईमान, ईमानदारी, ईमानदारी का रास्ता अपना। मेरे भाइयों, आप तहकीक करो, अगर आपको जानकारी ना हो तो इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। सबसे पहली बुनियाद अल्लाह ने अपनी रचना के आधार पर ईमानदारी रखी, ईमान रखा है। उसके बाद में फिर सारी चीज़ आती हैं, पहले ईमान रखा है। अब उसके आदेश सारी दुनिया में फैल गए उसकी रचना के आधार पर। अब इस्लाम उसका सच्चा कानून है, जो चाहे इस पे ईमानदार बन जाए चल करके, और जो चाहे इस पे ना चल के बेईमान बन जाए। जैसे कर्म करके मरेगा वैसे बदला तैयार है मौत के बाद। आप तहकीक करें, इस्लाम की पहली बुनियाद ईमान है। ईमानदारी से बताओ, जितने भी शैतानी धर्म है दुनिया के अंदर, इनकी बुनियाद काय के ऊपर है? काय के ऊपर? इसी से चेक कर लो यार, सच्चा धर्म इस्लाम है, जो इस कायनात को चला रहा है, जो हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक है, जिसने हमारे अंदर रचना को रचा है। हाँ, उसने रचना के आधार पर हमें अपना कानून जो दिया है वो भी हम चेक करें कि दुनिया में भी अच्छाई पर चलने का इशारा किया है। अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। तो जब दुनिया में भी उसने, हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल, उसने अच्छाई पर चलने का इशारा किया है, जीवन जीने का, तो उसी ईश्वर ने हमें आसमान पर जो कानून भेजे वो पहली बुनियाद अच्छाई पर चलने की रखी, वो ईमान नाम रखा उसका, ईमानदार बन। इसलिए पहली बुनियाद ईमान दी है इस्लाम में। नारी बात समझ में? अरे यार, प्रैक्टिकली अपने अंदर चेक करो, तुम्हें ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छाई या बुराई किस पे चलने के संकेत मिलते हैं? अच्छाई पे चलने के संकेत मिलते हैं ना, अच्छाई में सुकून पैदा करता है ना। तो वही जिस ईश्वर ने ये रचना रची है, जो यहाँ हमें प्रैक्टिकल दिखा रहा है, उसने आसमान पर से हमारे लिए कानून जो भेजा है ना, वो बिल्कुल जैसे यहाँ अच्छाई पर चलने का संकेत दिया है वैसे ही कानून भेजा है कि ईमानदार बन, अच्छाई पे चल। इसलिए इस्लाम में पहली बुनियाद ईमान है। और कुरान में मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक साफ साफ कहता है कि हमने सब सच और झूठ को साफ साफ दिखा दिया है। अब जिसका जी चाहे वो सच को मानकर, सच को जानकर भी ना माने, अंधेरे में डूबकर मर जाए, जहन्नुम की आग का ईंधन बन जाए। और जिसका जी चाहे वो सच को मानकर, सच पर चलकर हमें राजी करके मर के आए, जन्नत का हकदार बन जाए। अब ईमानदार बनने की पहली शर्त क्या है? कि तू पहले अपने मालिक की पहचान कर। जब तू पहचान करेगा, हाँ, तो तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में उनकी पहचान करेगा कि मेरा मालिक है एक, उसने मेरे अंदर रचना को रचा है। अब अपनी रचना के आधार पर जो उसने कुरान मजीद में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी बड़ी पवित्र थी, बड़ी पाक जिंदगी थी, उनकी आत्मा बुराइयों से पवित्र थी। तो लिहाजा ये मेरे लिए नमूना बनाया है अल्लाह ने। तो मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलकर, जिस प्रकार से उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया था अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, इस कुरान के माध्यम से मैं भी इसी तरह से अपने मालिक को राज़ी करूं, ईमानदार बनकर। तो पहला ईमान क्या है? कि तू गवाही दे कि एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है। अब ऐसी हवा में ना गवाही दे, पहले तहकीक कर, इस कायनात में गौर कर, अल्लाह की पहचान कर, और शैतानी धर्म को, शैतानी फितने को पहचान कि कायनात का मालिक एक है या अनेक हैं या 33 करोड़ हैं, कितने हैं, कुछ तो अकल लगा अल्लाह के लिए, कुछ तो मेहनत कर, इसीलिए उसने पैदा किया है तुझे कि तू बिन देखे उसकी पहचान करे। तो उसकी पहचान करके जब तू हकीकत तुझे मालूम पड़ जाए कि ये तो सब धोखा है, एक मालिक है कायनात का, हाँ, और एक की हुकूमत यहाँ चल रही है, तू अकल से पहचान करके फिर समझे कि हाँ, ये इस्लाम सच कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सिर्फ जबान बदली हुई है लेकिन हक बोल रहा है, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अंतिम ऋषि हैं, आखिरी पैगंबर हैं, उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो तू पहले इस बात की गवाही दे और फिर समझ, हाँ समझ, ईमान ला, सच की गवाही दे, ईमानदार बन। बुराई में तेरे अंदर अल्लाह ने बेचैनी पैदा रखी है, उस पर कट का निशान लगाया, वो गलत का निशान लगाया है। अच्छाई पर सही का निशान लगाया है, सही गलत
अल्लाह तुझे हर मोड़ पे दिखाता है। अब तेरे हाथ में है, तुझे फ्री विल दे दिया है, तुझे छूट दे दी है, इम्तिहान ले रहा है। तू अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी जिम्मेदारी से जो रास्ता चाहे चुन ले। जो रास्ता चुनेगा उसका अंजाम अल्लाह के पास मर के जाएगा तो पाएगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में लोग, अल्लाह ने अकल दी है, कहाँ कहाँ उसे बिगाड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं दुनिया की तरक्की में। कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, साइंटिस्ट कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, किस किस चीज़ की खोज कर रहे हैं दुनिया के लिए। अरे ज़िंदगी तो धोखा है। अरे सबसे बड़ा अक्लमंद, अरे सबसे बड़ा होशियार, अरे सबसे बड़ा समझदार, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट, अरे सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो इंसान है, वो अकल है जो अपने सही मालिक को पहचान ले और उसका सही धर्म जान ले और जीवन का सही मकसद जान ले और मौत के बाद की ज़िंदगी को पहचान ले और मरने से पहले पहले मरने के होश में आ जाए, मरने से पहले पहले मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर ले, अपने मालिक को राज़ी कर ले। ये है इस कायनात का सबसे बड़ा अक्लमंद, होशियार, समझदार, इंटेलिजेंट, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा होशियार, ये है वो इंसान। तो मेरे भाइयों, शैतान का प्रोपगंडा बहुत इस दुनिया में फैला हुआ है। लोग नहीं समझ पाते हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक का, इस कायनात के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म कौन सा है। जो अल्लाह के सामने रोएगा, अल्लाह उसी को रोशनी दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। ये दुनिया अल्लाह को पहचानने की तरफ से एक अंधेरा है। जो गौर करेगा, नहा धो के अल्लाह के पीछे लग जाएगा, मुझे तो अल्लाह को पाना है, मुझे तो अल्लाह को राज़ी करना है, मेरे जीवन का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, मेरे जीवन का मकसद अल्लाह को पाना है, वही इंसान अल्लाह को पाएगा। और जिसने अल्लाह को पा लिया वो कामयाब हो जाएगा, जो इस कायनात का हकीकी मालिक है। अब देखो ना, कलमा जब पढ़ते हैं, जब कोई भी इंसान पहचान लेता है, किसी भी धर्म का हो जो शैतानी धर्म में है, जब वो पहचान लेता है कि मेरे बनाने वाले सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है, उसका नियम कानून इस्लाम है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, तो फिर वो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा कलमा भी पढ़ते हैं, हाँ, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। बरहक का मतलब क्या है? बरहक सच्चा माबूद, सच्चा खुदा, सच्चा ईश्वर, सच्चा मालिक, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, एक है वो माबूद बरहक। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अवतार हैं, आखिरी पैगंबर हैं, उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं, जो आदम की सारी नस्ल, सारी इंसानियत को ईश्वर का पैगाम उसकी रचना के आधार पर सुनाने के लिए, बताने के लिए आए। दुनिया के हर इंसान को कामयाबी और नाकामी का रास्ता बताने के लिए आए। अब जब पहचान करके वो ये कलमा पढ़ता है, इस सच की गवाही देता है, तो ईमान में उसका दाखिला हुआ। अब ईमान पहचान, अब पहली बुनियाद ईमान रखी है ना, तो तेरी रचना के आधार पर ईमानदारी है। बेईमान मत बने, तू इस दुनिया के कहने मत आवे, बहकावे मत आवे। अब तू क्या कर, तू अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की जो रचना तेरे अंदर है, इस रचना के आधार पर ईमानदार बनने की नीयत कर ले। जब कलमा इंसान समझ के पढ़ता है ना, कोई भी हमारा गैर मुस्लिम भाई, तो वो समझ जाता है कि इस्लाम एक वो ईश्वर का धार्मिक कानून है जो इंसान को पूरी तरह बुराई से बचाकर और सच्चाई पर चलाता है। यानी इस्लाम का जो कानून है, ईश्वर का जो कानून है, ये उसकी रचना के आधार पर ये बुराई को एक कण के बराबर भी एक्सेप्ट नहीं करता। एक कण के बराबर भी बुराई नहीं चलेगी इसके अंदर, पूरी तरह से सच्चा बन जा। कलमा अपने पढ़ने वाले से कहता है कि कलमा जब पढ़, जब तेरी पूरी नीयत ये कर ले, तेरी नीयत इस बात पर हो कि मुझे एक कण के बराबर भी बुराई क्यों ना हो, उसको छोड़ना पड़ेगी, और एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी अच्छाई हो, उसको मैं पसंद करूंगा और उस पर चलूंगा और उसको दुनिया में फैलाऊंगा। तो कलमा कहता है, अगर तू इस बात को तैयार है, इस गवाही को देने के लिए तैयार है कि तू बुराई को बिल्कुल छोड़ देगा और सत्य पर चलेगा, तो अब पढ़ फिर मुझे, मैं पवित्र कलमा हूं ईश्वर का, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है। अगर तेरी नीति इस बात की है, नीयत है, सच्ची नीयत है, हाँ, कि तू पूरी तरह बुराई से बचेगा, अच्छाई पर चलेगा, तो अब पढ़ फिर मुझे पवित्र कलमे को। अगर तेरी नीयत ना हो तो कलमा भी पढ़े और ईश्वर के साथ में शिरक भी करे, उसके अधिकार किसी और को दे, हैं? कलमा भी पढ़े, झूठ भी बोले, कलमा भी पढ़े, बेईमानी भी करे, तो फिर मुझे मत पढ़ना, वरना ये मैं तुझे हलाक कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। आज मेरे भाइयों, मुसलमानों का यही हाल है। आज अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ईमान वाला कहते हैं,
मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं कि हम अल्लाह का आज्ञाकारी हैं, मगर मेरे भाइयों फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। कलमा पढ़ा हुआ है, कलमा पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कलमा पढ़ रहे हैं, गरीबों का माल दबा रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं। मेरे भाइयों, आज इन मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को बहुत बदनाम किया है। इस्लाम तो संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर आज इन्होंने इस्लाम को बदनाम कर दिया है। ये अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के साथ कौन फ्रॉडबाजी कर सकता है? जो करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म करेगा। हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला इनको दुनिया में जलील कर रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ईमानदार बनने की नीयत नहीं करते। हाँ मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर ने हर उस चीज़ को जिसमें इंसान का नुकसान है उसको मना किया है कुरान में, और जिसमें इंसान का फ़ायदा है उस पर चलने को कहा है अल्लाह ने कुरान में। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर रहम करता है। ये तो बंदे ही जालिम हैं जो उसके हुक्म पर नहीं आते, जबकि इंसान का ही फ़ायदा है उसके हुक्म में, और शैतान का शिकार बन जाते हैं और मरने के बाद फिर नरक की आग में डाले जाते हैं। अब आइए, अब आपको मैं समझाऊंगा जिहाद का मतलब क्या है, जो शुरू में सवाल किया गया था। अब आपके आसानी समझ में आ जाएगा जिहाद का मतलब क्या है। देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान को यह ऐलान किया है कुरान मजीद में, वल असर में, और कसम खाकर ये बात कही है। देखो, बात गौर करने के लायक है, सुनने के लायक, समझने के लायक है, अगर अपने जीवन को बचाना है तो अल्लाह ताला कहता है वल असर, ए दुनिया के इंसानों, कसम है जमाने की, तुम जैसे लाखों करोड़ों रोज लोग पैदा करता हूँ और मिट्टी में मिला देता हूँ। सब तारीफ मेरे लिए है, मैं ही सबका पालने वाला हूँ। हाँ, वल असर, कसम है जमाने की, जिन लोगों ने मुझे पहले राजी किया, मेरे हुक्मों पर चल के, वो कामयाब हो गए। तुमसे पहले बहुत भेजे मैंने दुनिया में पैदा कर करके, अगर तुमने राजी कर लिया तुम भी कामयाब हो गए। तो पहले ज़माने से, यानी ज़माना पिछले वक्त की बात कर रहा अल्लाह ताला, तुमसे पहले बहुत आए, बहुत चले गए दुनिया से। तो लिहाजा वल असर, कसम है वक्त की, ज़माने की, मैंने तुम्हें जीवन का वक्त दे के भेजा है दुनिया में। तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। तो लिहाजा अगर तुम्हें जहन्नुम की आग के समंदर से बचना है, इस दुनिया में बुराई आम है ना, अगर तुम्हें जहन्नुम की आग के समंदर से बचना है तो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ये 4 काम कर लो जो मैंने इस कुरान में आदेश दिए हैं। हाँ, वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान गए जहन्नुम की आग के समंदर में। या अल्लाह कोई बचा कि हाँ, कि कौन, कि 4 काम करने वाले। या अल्लाह 4 काम कौन कौन से हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, फिर वही ईमान आ गया शुरू में, देख लो, ईमानदार बन जा, दिल से ईमानदार बन जा, फ्रॉडबाजी ना कर। जैसे मैंने तेरे साथ फ्रॉडबाजी नहीं कर रहा, तुझे सच्चाई से पैदा किया, तुझे तेरी टाइम से पहले रोजी पहुंचा रहा हूं मैं, है ना। हाँ, इसी तरह से तू भी सच्चाई की नीति अपना, मेरे साथ ईमानदार बन। इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान ला। उसके बाद में फिर ईमानदारी की नीयत कर कि मुझे ईमानदार बनना है, मुझे सच्चा बनना है, मुझे अच्छा बनना है। यानी मेरी पहचान करके हकीकत में मुझे पहचान कर, फिर उस पर ईमान ले आ। सबसे, यानी अल्लाह ने अपनी पहचान को पहले ईमान कहा है, ईमानदारी का सबूत। कि ईमानदारी का सबूत क्या है, बुनियाद क्या है? कि अल्लाह की पहचान, मेरी पहचान करेगा तो ईमानदार बनेगा। और फिर उसके बाद में मेरे हुक्मों की पहचान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है, कुरान मजीद के अंदर है। अब मेरे हुक्म वो हैं जो तुझे पूरी तरह से अशांति से निकाल कर शांति में लाएंगे, अच्छाई पर चलाएंगे, सुकून पर चलाएंगे। इसीलिए मैं तेरे अंदर अच्छाई में सुकून पैदा कर देता हूँ। और क्या फरमाया है कुरान में? पहले आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे बंदो आ जाओ मेरी पनाह में शैतान मरदूद की पनाह से। बुराई शैतान की है, बुराई में तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा, बुराई का अंजाम यहाँ भी बुरा है और मौत के बाद की ज़िंदगी में तो बड़ा ही बुरा है। तो दिल से ईमान ला, मेरी पहचान कर, उसके बाद में फिर मेरे हुक्मों को पहचान। अपन तेरे अंदर मेरी रचना है और इसी रचना के आधार पर ये कुरान याद ध्यानी है। तुझे माँ के पेट से मैंने रचना को रच के भेजा है, तुझे सिखा के भेजा है कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। इसी रचना के आधार पर ये कुरान मेरा, जो दुनिया में तो तेरी रचना पर ये धूल मट्टी जम गई है ना, यहाँ बुराई पे शैतानी माहौल है दुनिया के अंदर, तू समझ नहीं पा रहा। तो जब तू मेरे कुरान को पढ़ेगा और समझेगा तो ये कुरान तेरे अंदर से धूल मट्टी हटा देगा और तुझे सच दिखा देगा।
तो तू मेरी पहचान करके ईमान ला दिल से, ईमान लाकर फिर उसके बाद में फिर मेरे हुक्मों पे चल, मेरे हुक्मों पे चल। उसके बाद शर्त नंबर दूसरी कौन सी है? पहली थी ईमान, दूसरी वामिलुस सालिहात। फिर मेरे हुक्मों पर चलकर अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म कर, नेक कर्म कर, भले कर्म कर, मेरी धरती पर फसाद ना फैला। हाँ, ये रास्ता है, तू इस रास्ते पर चल के आएगा तो तू मुझे पालेगा। इसके अलावा दुनिया में जिस रास्ते पर चल के आएगा मेरी रचना के खिलाफ, तू कभी मुझे नहीं पाएगा और तू भटक के मर जाएगा और मरने के बाद शैतान के साथ नरक की आग में ठोका जाएगा। अब ये तो हो गई ईश्वर को पाने की राह। अब दो बात हो गई ये, ठीक है, दो काम हो गए। तीसरा कौन सा है? वतवासौ बिल हक। और फिर जब तू समझ जाए, तू समझ गया कि वाकई मैंने सच्चे मालिक को पा लिया, उसके सच्चे धर्म को जान लिया, मैंने रोशनी पा ली, मैं तुझे ईमान का मजा चखाऊंगा। हाँ, जब तुझे रोशनी तू पाले तो अब क्या करें? वतवासौ बिल हक। अब इस सच्चे धर्म को दुनिया में फैला, मेरे और बंदों को भी शैतान के प्रोपगंडे से बचा। मेरे बंदो, तुम्हारे जरिए से ही मैंने एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाने का जरिया बनाया है। मेरी आसमान में से आवाज नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, इस उम्मत को अल्लाह ने छांटा है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। इनके बाद अब अल्लाह ताला जब तक दुनिया रहेगी क़यामत तक कोई पैगंबर ना भेजेगा। इन पर जो किताब उतारी है, ये कुरान, ये क़यामत तक के लिए है। हाँ, देखो ना, ईश्वर का ये भी चमत्कार है कि यहाँ दुनिया में तो नए नए कानून बनते रहते हैं। अल्लाह का कानून चेंज नहीं होता। उसने एक ही बार कुरान में भेज दिया, अब ये चलता रहेगा कानून। जो अल्लाह को राजी करना चाहेगा उसकी रचना के आधार पर, वो राजी कर सकता है। अब रचना बच्चों के अंदर रच रच के वही आती रहेगी जो जिसका आदेश कुरान में दिया है क़यामत तक, याद रखें। तो जब रचना में बदलाव नहीं होगा तो कुरान में भी बदलाव नहीं होगा। तो अब क्या कर? वतवासौ बिल हक। इस कुरान के सच्चे पैगाम को दुनिया में फैला, मेरे हर बंदे तक पहुंचा। और मेरे भाइयों, इस उम्मत को ये काम दिया था कि मेरा पैगाम दुनिया में फैला, दुनिया में फैला, मगर इस उम्मत ने ना किया। हाँ, अपनी दुनिया परस्ती में लग गए, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं और अल्लाह का दीन, अल्लाह का सच्चा धर्म इन्होंने रस्म बना लिया। हाँ, उसे दिल से नहीं करते। दीन, धर्म दिल से करने का नाम है। धर्म पर दिल से चलने का नाम है। दीन दिल पे लेने का नाम है। धर्म दिल पे लेने का नाम है। तो जो दिल से चलेगा अल्लाह उसको ईमान की रोशनी दिखा देगा और मौत के बाद उसे कामयाब कर देगा। चौथी शर्त है वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह कहता है दुनिया की वैल्यू मेरे बंदो मेरे नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मेरे बंदे, जरा अकल पे जोर डालकर दुनिया की हकीकत पे गौर तो कर। तेरी जान मेरे कब्जे में, तुझे मैंने जीवन ऐसा दिया है, तुझे खुद पता नहीं है तो दुनिया में कब तक है, कब तक जिंदा है, कब मैं तुझे उठा लूंगा। तो कुछ तो मुझसे खौफ खा। मेरा हुक्म है दुनिया में दिल ना लगा, दिल मैंने अपने लिए बनाया है, दिल को मेरे हवाले कर दे और मुझे राजी कर, इस दुनिया को ठोकर मार दे। हाँ, वतवासौ बिस्सब्र, सारी दुनिया पर सब्र कर ले। आखिरत आ रही है आगे से, मौत के बाद की जिंदगी, उसमें तुझे कामयाबी दे दूंगा मैं, हमेशा की कामयाबी। तो लिहाजा तू ये सारे काम तू सच्चाई की नीति अपना करके कर, मेरे हक पैगाम को फैला और तुझ पे कोई परेशानी आए तो तू सब्र कर। अब देखो ना, जिस इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत भरी हुई हो, दुनिया पे ही ध्यान हो, वो कहाँ से दीन फैला लेगा? जो दुनिया से दिल हटाएगा, अल्लाह का बनना चाहेगा, वही तो अल्लाह का काम करेगा। इसीलिए कहा कि वतवासौ बिस्सब्र, दुनिया पर सब्र कर, पूरी दुनिया पर सब्र कर, इससे दिल हटा। हाँ, और मुझसे दिल लगा और मेरे बंदे मेरे इस पैगाम को पूरा कर। मैं चाहूँ तो एक पल में पूरा कर दूँ। मेरी रचना के खिलाफ कोई भी इंसान धरती पर एक कण के बराबर जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन मैंने दुनिया बनाई है इम्तिहान लेने के लिए। मैं खामोशी के साथ कायनात चला रहा हूँ, समझे, और यहाँ सच्चे और झूठों को देख रहा हूँ कि कौन सी अकल जागती है मेरी तरफ से और गौर करता है, डरता है, झुकता है, और कौन निडर होकर के घमंडी दिखा करके फसाद फैलाता है। सबको मौत देता हूँ, फिर मौत के बाद दिखा दूंगा उसे फिर क्या करता रहा दुनिया में तू। तो मेरे भाइयों, अब समझो जिहाद क्या है। जब इंसान इस दुनिया में बुराई के माहौल में पैदा होता है, फिर अपने मालिक की खोज करता है, गौर करता है फिक्र से, फिर वो पहचानता है कि इस्लाम धर्म सच्चा है और इस्लाम ये कहता है कि सच पे चल। एक कण के बराबर भी अल्लाह ताला बुराई को पसंद नहीं करता। अब देखो ना, अल्लाह ताला से बात करो कि या अल्लाह, हाँ, कि या अल्लाह तूने हमें अपनी रचना के खिलाफ बुराई के माहौल में पैदा किया है
और सच और झूठ पर चलने का इम्तिहान लिया है। तो या अल्लाह, हम बुराई के माहौल में हैं, थोड़ी सी तो बुराई कबूल कर ले, थोड़ी सी तो बुराई कबूल कर ले। आज जो ये बदबख्त कह रहे हैं, अरे कि ये इस्लाम धर्म बेकार है, ये तो बिल्कुल जो ये कहता है, जो बकवास करते हैं वो सही रास्ते पर नहीं। अरे जो बकवास कर रहा है वो सही रास्ते पर होगा ही जाएगा भाई, सच्चा बन सच्चा। तो मेरे भाइयों, ईश्वर अपनी रचना के आधार पर, हाँ, उससे बात करें कि थोड़ी सी तो बुराई कबूल कर ले। आवाज़ आएगी कि हरगिज नहीं, एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी मैं अपनी रचना के खिलाफ शैतान की बुराई कबूल नहीं करता, पसंद नहीं करता। अगर मैं एक कण के बराबर भी बुराई को पसंद कर लूँ तो मेरी कायनात के इम्तिहान के सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, फिर जो इम्तिहान का सिस्टम बनाया है ना रचना के आधार पर अच्छाई बुराई का, फिर क्या फ़ायदा। बुराई को तो मैंने पैदा ही शैतान के लिए किया है और नाकामी के लिए किया है, इंसान की नाकामी के लिए बुराई को पैदा किया है, और अच्छाई को इंसान की कामयाबी के लिए पैदा किया है। बुराई को गंदगी कहा है अल्लाह ने कुरान में, और सच्चाई को पवित्रता कहा है, पवित्र कहा है। तो जो बुराई पे चलेगा वो गंदगी अपनाएगा, शैतान गंदा है, नापाक है, अपवित्र है, उसके रास्ते में जाएगा। और जो सच्चाई पर चलेगा वो पवित्रता अपनाएगा। इसीलिए सूरह शम्स में 11 खस्में खाकर अल्लाह ने फरमाया कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को इस कुरान के ज़रिए से, हाँ, बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, अपनी आत्मा को और शरीर को पाक करके मरा। जवान पे गाली ना हो, चुगली ना हो, गीबत ना हो, कान बुराई से पाक हो, अकल बुराई से पाक हो। हाँ, अब तुम सोच लो, जो है ये पूरा कुरान इंसान को पाक करने का जरिया है भाई। ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन जीने के सारे तरीके सिखाता है। जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। यहाँ तक कि पेशाब करने का तरीका भी बताया। पेशाब करो, बैठ के करो, इस्तिंजा करो, है ना। पथरीली जगह पर पेशाब की छींट न जाए, पेशाब नापाक होता है, वो तुम्हारे कपड़ों में छींट ना आए। मुलायम जगह पर पेशाब करो। पेशाब करने के बाद में फिर पेशाब की जगह को सुखाओ ताकि तुम्हारे कपड़ों पे, बदन पे पेशाब की छींट ना आए। अब ये पवित्र होने के बहुत बेशुमार, यानी कि जीवन जीने के सारे तरीके ही जो है इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने के हैं कुरान में। जो अल्लाह को राजी करना चाहे वो तहकीक करे, खोज करे, अब अल्लाह की मर्जी क्या क्या है कुरान में वो समझे और अपन अमल करे और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो मेरे भाइयों, जब इंसान बुराई के माहौल में जब समझता है कि ओहो, धर्म तो इस्लाम सच्चा है जिसने हमें पैदा किया है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, अब इस्लाम उसे हुक्म देता है कि तू क्या कर। हाँ, अब तूने जो है सत्य को कबूल किया, ईमान लाया तू, अब तू क्या करेगा। तो अब तेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जो इस माहौल में तेरे अंदर बुराई की तुझे आदत पड़ गई है, हाँ, तेरे अंदर पैदा हो गई हैं, इनकी रिपेयरिंग कर। तो कुरान दिल और जबान की रिपेयरिंग करता है। मेरे भाइयों, दुनिया में हर चीज़ की रिपेयरिंग होती है, मगर इंसान की रिपेयरिंग कोई करता है? रूहानी की, आत्मा की। जो इंसान की आत्मा गंदी पलीत हो चुकी है, गाली बकने का आदी हो चुका है, चुगली करने का आदी हो चुका है, फसाद फैलाने का आदी हो चुका है, कुरान फिर उसकी रिपेयरिंग करता है कि धरती पर ऐसा बन कि तू किसी को तकलीफ न दे। तो पहला जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद क्या है? जिहाद अकबर, अपनी बुरी इच्छाओं के खिलाफ जिहाद करना। अपनी बुरी इच्छाओं, जो इच्छा बन चुकी हैं इस बुराई के माहौल में, शैतान के माहौल में, अपनी बुरी इच्छाओं को अल्लाह की इच्छा के आगे कुचल देना, अल्लाह की मर्जी के आगे कुचल देना, अपनी मनमानी कुचल देना, अल्लाह की मर्जी को अपने वजूद पर, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर हावी कर लेना। यह है पहला जिहाद। पहले अल्लाह के कानून को, हाँ, उसकी रचना के आधार पर अपने ऊपर हावी कर लेना है। हाँ, जो अपने आप को बुराई से न रोक पा रहा, वो दुनिया में लोगों को कैसे रोक लेगा बुराई से भाई? तो पहले अल्लाह का कानून अपने ऊपर हावी करना, उसके बाद में फिर अपने घर में, अपने परिवार में जिद्दोजहद करना है ना। हाँ, और उसके बाद फिर सारी दुनिया है, सारी दुनिया में जो है अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और सत्य बताना। इस्लाम का मतलब शांति है। शांति मतलब ईश्वर का कानून, उसकी शरण में शांति है। हाँ, तो ये शांति का पैगाम दुनिया में फैलाना, क्योंकि इस दुनिया में लोग ज़्यादातर अशांत हैं, बेचैन हैं, अंदर का सुकून नहीं है। हाँ, तो उन तक पैगाम पहुंचाना कि लोगों आओ, तुम्हारे बनाने वाले मालिक ने तुम्हारी बनावट में, अपनी याद में सुकून रखा है, आओ
उसकी शरण में आ जाओ, उसकी याद में आ जाओ, इस्लाम को समझो। ये इस्लाम सच्चा धर्म है संसार के सच्चे मालिक का। इसको समझो, अपने मालिक के हुक्म पर चलकर उसके ध्यान में, उसकी याद में, उसकी पनाह में, उसकी शरण में यहाँ शांति पाओ और मौत के बाद उसकी रहमत जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब जो लोग डर जाएं, कुरान कहता है उनको मेरी रहमत की खबर सुना दो कि उनके लिए जन्नत तैयार है, इनाम। जो लोग घमंड दिखाएं, फसाद फैलाएं, कुरान कहता है उनको डरा दो, मौत के बाद उनके लिए नरक का कैद खाना, जहन्नुम का कैद खाना, जेल तैयार है। मैं सबको मौत दे के उठाऊंगा। अब कुरान का फतवा सुन लें कि धरती पर अगर शैतानी हुकूमत छाई हुई है, देखो ना, अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह के ईश्वर के आदेश, ईश्वर का कानून ही धरती पर अमन शांति कायम कर सकता है, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, ठीक है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब ईश्वर का कानून है कुरान। अब दुनिया में कानून किसका फैला हुआ है? शैतानी कानून, शैतानी इंसानों का अपना बनाया हुआ कानून, जो शैतान ने ख्याल डाल दिया वो बना दिए कानून, जुल्म के कानून दुनिया के अंदर। तो अब क्या करें? अगर धरती पर शैतानी कानून फैला हुआ है, जो ईश्वर का इनकार करते हैं, फसादी हैं, जो बच्चों की तरह जो है नादानी में जो है बच्चों की तरह जो है अपनी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपने आप को खुदा समझे बैठे हैं। तो अगर उनका कानून फैला हुआ है, ईश्वर का कानून पस्त है, नीचा है, तो ऐसे माहौल में हमारा सांस लेना भी हराम है, समझे। हम क्या करें? अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, या अल्लाह ये दुनिया में जो बुराई फैल रही है मैं इस पर राजी नहीं हूँ। दिल से इरादा करे कि मैं जर्रा बराबर बुराई पर राजी नहीं हूँ, जब तो ईमान होगा उसके पास। भाई हदीस के मुताबिक अगर तू किसी बुराई को देखे, अगर तुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी हो तो हाथ से रोक सके तो हाथ से रोक, इतनी भी ताकत ना हो तो जबान से रोक, इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से तो बुरा समझ। तो इंसान दिल से बुरा समझे, ये दिल और अल्लाह के बीच का मामला है। दिल से बुरा समझने को तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, दिल का हाल तो अल्लाह को पता है सिर्फ, है। तो इंसान दिल से ये जो कानून फैला हुआ है दुनिया में, शैतानी कानून, इस पर राजी ना हो, इसके खिलाफ जिद्दोजहद करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो मेरे भाइयों, आज के दौर में जो इस काम को करेगा उसके पास हकीकत वाला ईमान होगा। याद रखें, जो शांति का पैगाम, कुरान का पैगाम, ईश्वर का पैगाम अल्लाह के हर बंदे तक पहुंचाएगा। क्योंकि ये जो कुरान का जो कानून है ना, ये शांति का कानून है, ये फसाद को मिटाएगा जहाँ फैलेगा और शांति को फैलाएगा। तो जो इस काम को करेगा, फैलाएगा, याद रखें, अल्लाह उसी को जिंदा ईमान देगा। उसके ईमान की शुरुआत ही यहाँ से होगी। अब ईमान होगा, अब ये ईमान बना इंसान का कि अब सच्चाई पर चलने की नीति कर ली, सच्चाई को फैला रहे हैं हम, है ना। अब उसके बाद में फिर जब हमारा ये ईमान बन गया, अब आगे आती है नमाज। अब नमाज पढ़, अल्लाह कबूल करेगा। अब रोज़ा रख, अल्लाह कबूल करेगा। अब हज करके आ, अल्लाह कबूल करेगा। और यहाँ क्या कर, अब जो भी तू नेक अमल करेगा, ईमान तेरे पास हो चुका ना अब। हाँ, ईमान हो चुका ना, क्योंकि तू सत्य पर राजी है, झूठ पर राजी नहीं है, सच को दुनिया में फैला रहा है ना, पवित्रता अपना रहे, तो अब तेरे पास ईमान है। अब ईमान है तो अब तू जो भी नेक अमल करेगा अल्लाह उसे कबूल करेगा। और तेरे पास अब आजकल जो मुसलमान है, ये आमतौर पे हम देख रहे हैं, ईमान का पता ही नहीं है, ईमान क्या चीज़ है, ईमान बनता कैसे है, ईमान है क्या चीज़। ना ईमान पल्ले है, कुछ नहीं है, बस नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, बस रस्म अदा हो रही है। रस्म का मतलब कोई काम बिना समझे किया जाए। तो अब मुझे बताओ, ये सिर्फ ढांचा दिखाई दे रहा है कि दाढ़ी है, टोपी है, सफ़ेद कुर्ता पजामा है, दूर से दिख रहा है मुसलमान है, अंदर ईमान से खाली है, अंदर ईमान का भिखारी है। और इस कौम को अल्लाह ने एक काम दिया था, मेरा पैगाम दुनिया में फैला, ये नहीं कर रही इस काम को। बहुत चंद लोग हैं, थोड़े से कर रहे हैं बेचारे, वो अल्लाह ताला ने उनको ईमान दे दिया, जिंदा ईमान, जो करेगा उसको दे देगा अल्लाह ताला। तो ये कौम नहीं कर रही ज़्यादातर कौम, इसलिए मेरे भाई ये कौम जलील हो रही है, दुनिया परस्ती में लीन है, ये कौम जलील हो रही है। और अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत का, यानी सच्चा रास्ता दिखाने का जरिया ही ये बनाया है कि तू मेरी पहचान करके और तू सच को पहचान करके सच को दुनिया में फैला, मैं तुझे इसी जरिए से ईमान की रोशनी दे दूंगा। ये जरिया बनाया है अल्लाह ने। अब लोग इस काम में करते नहीं, तो ईमान कहाँ से है भाई? कहीं भी ईमान नहीं है। बगैर ईमान के नमाज पढ़ते हैं तो होता क्या है कि गाली बकते फिर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और कुरान कह रहा है कि नमाज रोकती है बुराइयों से और बेहयाइयों से। वो कौन सी नमाज है? जो ईमान के साथ पढ़ी जाए। आज लोग बगैर ईमान के नमाज पढ़ रहे हैं तो वो अब उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, अपना रस्म अदा हो रही है उनकी। तो 4 दिन की ज़िंदगी है, अल्लाह के हुक्मों को पामाल करके, अल्लाह से फ्रॉडबाजी करके तुम अपना ही बेड़ा गर्क करोगे।
कितने मर के जामे रोज बेड़ा गर्क करके अपनी ज़िंदगी का। मेरे भाइयों, कोई गौर नहीं करते। मालिक ने जीवन दिया, पैदा किया, एहसान किया, कुछ तो उसके लिए करें, कुछ तो सच्चे धर्म की खोज करें, मेहनत करें। कोई गौर नहीं करते, मर मर के जा रहे हैं, पट पट शैतान का शिकार बन के मर बन के जा रहे हैं दुनिया से, शैतान के साथी बन के जा रहे हैं दुनिया से। अब इस कौम ने इस दुनिया में कुरान का पैगाम नहीं फैलाया। ये सोचते हैं कुरान हमारे लिए है, बस खाली अपने अपनों में जो है दीन की बात करते रहते हैं, समझे। और जो ये हमारे हिंदू भाई हैं, जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं, ये सब अल्लाह के बंदे हैं, सबके लिए कुरान आया है। ये नेमत सब में बांटने के लिए है, और ये छुपाए फिर रहे हैं उसको, अपनी दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, दीन को रस्म बना लिया है। तो अगर अल्लाह की हुकूमत पामाल है, शैतानी हुकूमत छाई हुई है हमारे माहौल में, तो हमारा इस माहौल में सांस लेना भी हराम है। अगर हम दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं और इस माहौल पर राजी हैं, इस बुराई पर राजी हैं हम, तो इंसान जब हराम है तो हराम का मतलब गुनाह हो गया। जब गुनाह होता है तो अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है, हैं? फिर माफ़ी का कफ़ारा होता है? हाँ, तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, और फिर इस बुरे माहौल के खिलाफ जिद्दोजहद करना शुरू कर दें। कुरान ही वो किताब है जो बुराई को मिटाएगी, शैतानी फितने को मिटाएगी। इस कुरान का दान करना शुरू कर दें, इसको फैलाएं दुनिया में। यह है जिहाद। हाँ, यह है जिहाद। इस कौम ने जिहाद नहीं किया है ना, तो इस कौम को जिहाद के नाम पर ही अल्लाह ने जलील किया। आज देखो चारों तरफ मीडिया पर ये कौम जिहाद के नाम पर बदनाम हो रही है, क्योंकि इसने अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं किया। जिहाद को जो है उल्टे सीधे तरीके से लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, इस कौम को जलील कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस कौम ने अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी की, उसके कुरान के पैगाम को दुनिया में ठीक से नहीं फैलाया, इसका हक अदा नहीं किया। और जो पढ़ते हैं बिना समझे पढ़ते रहते हैं, मस्जिद में देख लो, आप घर में देख लो, अरबी भाषा में बिना समझे पढ़ते रहेंगे, अल्लाह की मर्जी क्या समझते नहीं। तो ये बेचारे वैसा नहीं कर रहे, ये गुमराह नहीं है। मैंने एक एक आदमी के पास जा के उससे देखी बात करके, ये जालिम जानबूझ के नहीं मानते। बड़े बड़े पढ़े लिखे कहलाने वाले गुमराह हैं, जानबूझ के नहीं मानते, अपनी जान पर ही जुल्म कर रहे हैं। तो भाई मैं तो इनके लिए और सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह ताला हिदायत दे, अपना सच्चा रास्ता दिखाए। जो शैतान के रास्ते में चल रहा है, मौत के बाद की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रहा है, हाँ वो नादान है बेचारा, अल्लाह ताला सच्चा रास्ता दिखाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके, अपना सब कुछ सौंप करके, हाँ मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बनना, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचना, सच्चाई पर चलना, हाँ, और अपनी जो बुरी इच्छाएँ हैं उनको अल्लाह की मर्जी के आगे कुचल देना, इसका नाम जिहाद है। ये सबसे बड़ा जिहाद है, जिहाद अकबर। उसके बाद फिर घर में बुराइयों को ख़त्म करें, बाहर माहौल में अल्लाह के दीन को फैलाएं, दिल से बुराई को मिटाने की कोशिश करें, हैं? ऐसे करें जो फसाद ना फैले। अब कैसे करें फसाद ना फैले, ये तरीका हमारी बहुत सारी वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से इस्लाम का पैगाम फैलाना है जो फसाद भी ना फैले और इस्लाम का पैगाम फैल जाए और शैतान के फंदे से लोग बाहर निकलें। इसका भी ज्ञान इस्लाम धर्म में बताया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में हर चीज़ मौजूद है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि उनकी जीवनी पर गौर करें, उनकी जीवनी पढ़ें, कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे कैसे वक्त गुजारा, क्या क्या किया हैं, और कुरान को समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल से भी जुड़ें और एक एक करके लगातार सारी वीडियो देखें और सुनें। मेरे भाइयों, इस धरती पर शैतान की मेहनत ये है कि इंसानों की भीड़ को, मनु की नस्ल को, मनु की औलाद को, सारे मनुष्यों को, आदम की सारी औलाद को ईश्वरीय रचना के खिलाफ बुराई पर चलाकर जितना ज़्यादा हो सके अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊं। और हमारी मेहनत ये है कि जितनी ज़्यादा भीड़, इंसानों की भीड़, आदम की नस्ल को जितना ज़्यादा हो सके उन्हें शैतान के फंदे से बचाया जाए, अल्लाह की तरफ लाया जाए, नरक से बचाकर जन्नत की तरफ लाया जाए। अब चूँकि हम सच्चाई के होश में आगे, हमें पता है जो गलत धर्म पर चल रहा है, जो बुराई पर चल रहा है, जो ईश्वरीय रचना के खिलाफ चल रहा है, वो उल्टा बोलेगा, बदतमीजी के बोल बोलेगा, गाली भी बकेगा, बुरा भला भी कहेगा, झगड़ा भी करेगा, है कि नहीं। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 वर्ष गुजारे, उनको लोगों ने गालियाँ बकीं, है ना, पत्थर मारे, और जो है उन्होंने गालियों के बदले में जो है दुआएं दी। क्यों? क्योंकि ये शैतान का शिकार है बेचारे। कैसे समझ जाएं ये लोग, ये अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सही धर्म को समझ जाएं। हाँ, ये शैतान का शिकार है, अनजाने में कर रहे हैं ऐसा। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखी होकर के दुआ करी अल्लाह से, या अल्लाह अगर ये ईमान ना लाए तो इनकी नस्ल ईमान लाएगी। मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करता। हाँ, शैतान के प्रोपगंडे में इतना फंस चुके हैं ये
कि ये अपने ही बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं, इन्हें होश नहीं है, जहन्नुम में जाएंगे मौत के बाद। अब देखो ना, अल्लाह के इनकारी शैतानी धर्म पर चलने वाले, फसादी रचना के खिलाफ चलने वाले, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर का पैगाम सुना रहे हैं, एक ईश्वरवाद का, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अमन शांति का। और आगे से काफिर गाली बक रहा है, उनको गाली बक रहा है। पब्लिक वहाँ खड़ी है, पब्लिक देख रही है खड़ा होकर के, वो गाली बक रहा है और गाली के बदले में क्या कह रहे हैं उससे, खुदा आपका भला करे। भाई कितना बड़ा कलेजा होगा, हैं, उसको दुआ दे रहे हैं, अल्लाह तुझे हिदायत दे। तो यहाँ पर ये खेल ऐसे नहीं हो रहा, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि तुम्हें जवाब नहीं देना, तुम्हें नरम आवाज़ से बात करनी है, तुम्हें अकड़ के बात नहीं करनी। क्यों? ताकि वहाँ पर जो लोग खड़े हैं मेरे बंदे छटें और सही धर्म को पहचानें, शैतान के प्रोपगंडे को पहचानें और घमंड में ना आए और झुक जाए मेरे सामने। मैं छांट रहा हूँ अपने बंदों को। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो सही सलीमुल फितरत लोग थे, जिनके अंदर ये थी कि अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है, अच्छाई का बदला अलग है, बुराई का बदला अलग है। तो वो लोग पहचान गए कि भाई मोहम्मद सच्चे हैं। देखो ना, ये गाली बक रहे हैं और ये दुआ दे रहे हैं, तो इनका धर्म गलत है और इनका धर्म सही है। तो वो लोग छट गए, फिर इस तरह से समझ गए कि हाँ सच्चा धर्म क्या है। धर्म युद्ध का हुक्म जब है, जब कोई किसी देश में जब शैतानी हुकूमत इतनी छा जाए कि जुल्म पर जुल्म भर जाए, धरती जुल्म से भर दी, तो अब हुक्म है कि तुम इन जालिमों को पहले प्यार मोहब्बत से समझाओ कि तुम गलत कर रहे हो, ईश्वरी रचना के खिलाफ मत चलो, इसका अंजाम नरक की आग है मौत के बाद। इनको समझाओ प्यार से मोहब्बत से, है ना, शैतान के फितने से इनको निकालो, शैतान का शिकार हो रहे हैं ये। तो अब अगर प्यार मोहब्बत से जालिम को जुल्म से रोकने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, अब धर्म युद्ध का हुक्म है। अब है लास्ट में धर्म युद्ध। मेरे भाइयों, इसमें क्या करते हैं मुझे बताओ। इस्लाम फसाद का हुक्म नहीं देता, इस्लाम बुराई पर चलने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम पवित्रता अपनाने का हुक्म देता है। आज इन जालिमों ने जो इंसानी शक्ल में शैतान है, इतना प्रोपगंडा फैला रखा है इस्लाम के खिलाफ के, इस्लाम को बदनाम कर रखा है। इनको पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा मौत के बाद। ये बिल्कुल हकीकत से अंधे हैं, जैसे बिना मालिक के आज़ाद हों, दुनिया में जो है बेमुहार हों और घूम रहे हैं। इन्हें कोई होश नहीं है हमें किसी ने पैदा किया है और मौत दे के भी हमें उठाएगा। इनके सामने हज़ारों इंसान रोज़ मर रहे हैं, मगर इन्हें जालिमों को कोई होश नहीं आ रहा इनका अंजाम मौत के बाद क्या होगा। ज़रा सोचो, जो धरती पर फसाद फैला रहे हैं, अल्लाह उनको छोड़ देगा ऐसे ही? तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ झूठ पर चलने वाली है। कायनात का सबसे बड़ा सच ये है कि मौत 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 आनी है, मौत आनी है, कभी भी आ सकती है। मगर ये लोग सब जानते हैं इस चीज़ को कि मौत आनी है, कभी भी आ सकती है। हाँ, ये जानते हैं अगर बेटा मौत के होश में आ गए ना तो ज़िंदगी जीनी भारी पड़ जाएगी। इसलिए धोखे पे चलते हैं। ये फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं धोखे पे चल के जैसे कभी मौत ना आएगी। और अल्लाह को ये पसंद नहीं झूठ पे चलना। अल्लाह को सच पे चलने वाला ईमानदार पसंद है। इसीलिए कुरान में कहा है, अगर तुम सच्चे ईमानदार हो, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अगर सच्चे ईमान वाले हो, तो तुम ही गालिब रहोगे धरती पर, तुम पे कोई गालिब नहीं होगा। मेरे भाइयों, अगर ये सच्चे ईमान वाले होते तो आज इनके ऊपर गाय का पेशाब पीने वाले क्यों हावी होते। गाय के बछड़े को तो भी तमीज़ है, बच्चा है छोटा सा बछड़ा, उसको तो भी तमीज़ है कि मुझे अपनी माँ का दूध पीना चाहिए, पेशाब नहीं पीना चाहिए। आज गाय का पेशाब पी रहे हैं इंसान होकर, ज़रा सोचें। और ऐसी कौम को अल्लाह ने इसके ऊपर हावी कर दिया है। ये कौम जरा भी गौर करने को तैयार नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे गुमराह हैं मेरे भाइयों, बड़े बड़े, और मदरसे धंधे बना रखे हैं, धंधे। तो ये जानते हैं कि बेटा अगर मौत के होश में आ गए तो दुनिया में जीना भारी पड़ जाएगा। इसलिए ये जानबूझकर झूठ पे चलते हैं। हर इंसान जानता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है और कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन फिर भी दुनिया में झूठ पर चलकर ऐसे जी रहा है जैसे इसे कभी मौत ना आएगी, हमेशा रहना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। सच पे चल, जिस मकसद के लिए जीवन दिया है उसको पूरा कर। हाँ, फिर जन्नत मिलेगी मौत के बाद। तू यहाँ जीने की चाहत ढूंढ रहा है, झूठ पे चल रहा है। हाँ, पहले अल्लाह को राज़ी कर। जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करना चाह रहा है झूठ पे चल के? नहीं, ईमानदार बन के मर, जब अल्लाह तेरी इच्छाओं को जन्नत में पूरी करेगा। तू इस कूड़े कबाड़े की दुनिया पर राजी हो गया? ये तो गाड़ी मिट्टी की दुनिया है, कुछ भी नहीं है, धोखे का घर, मच्छर का पर, मकड़ी के जाले से ज़्यादा कमज़ोर है ये दुनिया की ज़िंदगी, कभी भी ख़त्म हो सकती है।
धोखा ही धोखा है सारी दुनिया। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो इस धोखे से दिल हटा दे, हाँ, सच्चाई पे जम जाए, अल्लाह के हवाले दिल कर दे, अल्लाह को राज़ी कर ले, फिर मौत के बाद अल्लाह की जन्नत, हाँ, हमेशा का जीवन तैयार है। सौदा कर लो मेरे भाइयों, अल्लाह से सौदा कर लो, सौदा कर लो, छोड़ दो इस दुनिया को, छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ के भग जाओ, नहीं, दिल से छोड़ दो, दिल से दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, रहो दुनिया में। इस्लाम में दीन ही दुनिया है, दुनिया में ही दीन है, याद रखें। ये नहीं कि सन्यासी बन जाओ, छोड़ के भग जाओ, शादी ना करो, नहीं, दुनिया में रहकर सबका हक अदा करो। माँ बाप का हक कैसे अदा करना है, बीवी बच्चों का हक कैसे अदा करना है, उनका जो है पड़ोसी का अधिकार कैसे देना है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। दुनिया में रहते हुए सबसे अच्छा बर्ताव करना है, मगर दुनिया में किसी से दिल नहीं लगाना, दिल अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह को राज़ी करके मरो। फिर देखो अल्लाह ने इस दुनिया के बदले में तुम्हारे लिए कैसी जन्नत तैयार कर रखी है, तुम्हारे लिए कैसी नेमतें टनियत तैयार कर रखी हैं, जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे ख्याल आया। और झूठ पे चल के मरोगे, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, इम्तिहान के लिए कि मुझे राज़ी करो, मेरी भक्ति करो, हैं, हाँ, झूठ पे चल के मरोगे तो फिर जहन्नुम की आग में जाओगे। इस दुनिया में कै दिन मजे लोगे तुम, कै दिन मजे लोगे। हर वक्त अल्लाह की मौत का डर लगा रहता है, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए, कब उसका। अरे खौफ में कोई जीने में मजा आता है, मुझे बताओ तुम। जिस इंसान को खौफ हो, डर हो, गम हो, क्या उस ज़िंदगी में जीने में मजा आता है कोई? नहीं। अल्लाह ताला जन्नत में अपनी इस बादशाह से आज़ाद कर देगा, ना मौत होगी, ना दुख होगा, ना गम होगा, ना तकलीफ़ होगी, कोई ना डर होगा, ना गम होगा, कोई खौफ नहीं होगा। उस ज़िंदगी में जीने में मज़ा आएगा। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी रोशनी मिली होगी, अंधेरे से बाहर निकले होंगे आप। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।